do take the advantage of what Himanshu sir had taught yesterday. And today, my friends, आज एक बहुत important topic हम लोग discuss करने वाले, but obvious सिग्नेचर करके एक टॉपिक बाकी है जो लास्ट के आधा घंटे में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि हमारा सिग्नेचर किस तरीके का होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, बिकॉज योर सिग्नेचर इज एन ऑटोग्राफ, है ना। एक दिन फ्यूचर में आपको लोगों को ऑटोग्राफ देना पड़ेगा। ऑटोग्राफ उन्हीं लोगों का लिया जाता है जो हस्ती होती है, जो पर्सनालिटी होती है, यस और यस, जो बहुत बड़ी हस्ती होती है, उन्हीं का ऑटोग्राफ लिया जाता है। तो आपका भी ऑटोग्राफ, आपका सिग्नेचर फ्यूचर में ऑटोग्राफ बनना चाहिए, तो उसके लिए किस तरीके का सिग्नेचर करना चाहिए, कामयाब लोग किस तरीके का सिग्नेचर करते हैं, और एक परफेक्ट लाइफ और एक परफेक्ट जिंदगी के लिए सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, उसकी चर्चा आखिरी के 20-25 मिनट में हम करेंगे। लेकिन उसके पहले लेट अस understand this navigating current turbulent times. So type ready in your chat box. We can discuss through the chat box. Type ready in your chat box. How many of you are excited everyone? Type ready in your chat box. If you can type in the chat box so that I can see people are typing ready. Superb, wonderful, excellent. Everyone is ready for the next part of the session here, the final day, the final countdown, my friends. Navigating current turbulent times. स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, ये जो टर्बुलेंट टाइम्स है, ये कोरोना आया है, ये कोविड आया है, ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया। 22 मार्च 2020 ये लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था, जनता कर्फ्यू, उसके बाद 21 डेज, फिर बाद में बोलते बोलते 1 साल गुजर गए, स्कूल बंद, क्लासेस बंद, काफी सारी चीजें, फिजिकल एक्टिविटीज बंद, सब बंद हो गए। और एक टर्बुलेंट टाइम्स ना आपने देखा था, ना हमने देखा था, ना किसी ने देखा था। ऐसा एक सिचुएशन बहुत पहले आया था, 100 साल पहले 1920s में, जब स्पेनिश फ्लू करके एक बीमारी आई थी, तो पूरा का पूरा वर्ल्ड बंद हो गया था, कई सारे लोगों का डेथ हो गया था। तो नो वन नोज अबाउट दिस करंट टर्बुलेंट टाइम्स। तो इसमें से कैसे बाहर निकलना है? टर्बुलेंट टाइम्स यानी कि बेकार समय, चैलेंजिंग सिचुएशंस हम कह सकते हैं, नेविगेट करना है। जैसे कि हम मोबाइल फोन में, मोबाइल ऐप में एक गूगल मैप डालते हैं, जिसके थ्रू हम नेविगेट करते हैं और सही जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे हमको पहुंचना है। वो शॉर्टकट रास्ता भी बताएगा, कम ट्रैफिक वाला रास्ता बताएगा और सही रास्ता बताएगा। तो सेम वे हम आज नेविगेट करेंगे इस टर्बुलेंट टाइम्स में से निकलने के लिए। चैलेंजिंग सिचुएशन सिर्फ आपके साथ नहीं, सबके साथ। पुराने जमाने में शिप जब बड़े बड़े शिप जब समुद्र में फंस जाते थे, उनको पता नहीं चलता था कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि उनको जमीन नहीं दिखती थी। तो विच डायरेक्शन टू गो, तो एक मैरिनर्स कंपास हुआ करता था जो हमको डायरेक्शन दिखाता था, नॉर्थ साउथ, फिर उस हिसाब से ईस्ट वेस्ट पकड़ते थे और लोग नेविगेट करते थे। तो आज का प्रोग्राम हम सीखेंगे कि ऐसे एक चैलेंजिंग सिचुएशन में अपने माइंडसेट को किस तरीके से तैयार करना है। तो व्हाट वी सी नाउ, हम क्या देख रहे हैं अभी, व्हाट वी सी नाउ इज नथिंग एल्स बट कोविड-19। मेरे दोस्तों, ये कोरोना वायरस जो है ना, कोरोना करके पहले भी था वायरस, इसको कोविड-19 कहते हैं बिकॉज ये एक बहुत ही इवॉल्व्ड वायरस, इट इज एन इवॉल्व्ड वायरस कहते हैं। जैसे कि पुराने जमाने में जब हम मच्छर जलाते थे, कछुआ जलाते थे, तो मच्छर भाग जाता था। हमारे बचपन में कछुआ जलाओ, मच्छर भगाओ, फिर गुड नाइट आया, फिर ऑल आउट आया, नए नए चीजें बनते लगे, लिक्विड चीज बने लग गई, बहुत सारी चीजें आने लग गई। अभी मच्छर मरते नहीं है, पहले मर जाते थे। तो एवरी मच्छर जो होते हैं, मॉस्किटो, दे कीप ऑन इवॉल्विंग, पहले से बेहतर अपने आप को बनाकर इस दुनिया में आते हैं। वैसा ह्यूमन बीइंग भी इवॉल्व करता है। तो सेम वे कोविड जो वायरस है वो भी इवॉल्व हो गया और ऐसा बना कि थोड़ा सा चैलेंजिंग, लेकिन इतना चैलेंजिंग नहीं है कि जो ह्यूमन बॉडी को तकलीफ दे सके। 95 to 96% पीपल आर गेटिंग क्योर्ड, गर्म पानी पी के या फिर नॉर्मल जो है, नॉर्मल सा दवा लेके, हल्दी का दूध पीकर, नॉर्मल स्टीम लेकर लोग ठीक हो रहे हैं। यानी कि इतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन है, उसके लिए कोई तोड़ने निकला, बट ह्यूमन बॉडी न्योज टू फाइट इट। अगर आप स्ट्रांग रहेंगे तो, ये याद रखना। सो कोविड-19 शट डाउन कर दिया, इस लॉकडाउन को लेकर आया, एवरीथिंग, एंटायर ऑपरेशंस आर क्लोज्ड डाउन। बीच में खुला था, वापस बंद हो गए, लेकिन हमारे स्कूल कॉलेजेस कुछ नहीं खुले, सब कुछ ऑनलाइन। पैनिक, अरे बाप रे क्या होगा, ये साल भी स्कूल चलेगा कि नहीं, क्लासेस शुरू होंगे कि नहीं, क्या होगा, कब तक ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो फ्यूचर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, फ्यूचर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क कि क्या होगा, ये साल भी स्कूल है नहीं है, क्या होगा, पढ़ाई का क्या होगा, कैसे पढ़े, एग्जाम दे नहीं दे, कैसा ऑनलाइन होगा, ये वो सब बहुत बड़ा पैनिक होता है। सिर्फ आपके साथ नहीं, सबके साथ ये सिचुएशन है। एवरीवन इज फेसिंग दिस सिचुएशन, इज अ बिग क्वेश्चन मार्क।
लेकिन क्या होता ना मेरे दोस्तों, कौन सी भी बड़ा चैलेंज, याद रखना, कौन सी भी बड़ा चैलेंज रुकने के लिए नहीं आता, याद रखो। कौन सी भी बड़ा चैलेंज रुकने के लिए नहीं आता, सब जाने के लिए ही आता है। इवन दिस शैल पास अवे, ये भी निकल जाएगा। लेकिन हम पैनिक हो जाते और फिर नहीं समझ में आता क्या करना है। अरे बाप रे, ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। अपने को क्या करना है, इसको फाइट करना है। 1 साल निकल गए और 1-2 महीने मैक्सिमम, वी आर प्रोटेक्टेड। अगर हम देखेंगे तो 6 करोड़ लोग संक्रमित हुए ऑल ओवर वर्ल्ड में, 6 करोड़ 7 करोड़ पकड़ लो। वर्ल्ड की पॉपुलेशन 700 करोड़ है। चलो 10 करोड़ लोग बीमार पड़ गए, संक्रमित हुए, तो भी 690 करोड़ लोग जिंदा है, ठीक है, सब लोग अच्छे हैं। तो कोई इतना बड़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस वी नीड टू टेक प्रिकॉशंस एंड वी नीड टू डू व्हाट वी नीड टू डू। हमको वो करना चाहिए जो हमको करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए जो सरकार करेगी, दूसरों को क्या करना चाहिए उन लोग वो काम करेंगे। हमको एज ए स्टूडेंट क्या करना चाहिए आज हम सीखेंगे। यस और यस, यस यस एवरीवन। सो डू यू वांट टू ले बैक और फाइट बैक? आप में से कितने सारे जन ले बैक करना चाहते हैं? अरे यार कितना बेकार सिचुएशन है, क्या होगा, ऐसा कैसा हो गया हमारे साथ, ये क्या ऑनलाइन लेक्चर चालू हो गए, ये क्या मेरे साथ हो गया, गवर्नमेंट ने क्या किया, कोरोना ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसा कैसा। डू वी जस्ट ले बैक और फाइट बैक? आप ले बैक करना चाहते हो? नहीं सर, आप बताइए कैसा फाइट बैक। डू यू वांट टू जस्ट ले बैक और यू वांट टू फाइट बैक? टाइप इन द चैट बॉक्स, यू वांट टू फाइट बैक और ले बैक। रीजन बोलते बैठे कि ऐसा कैसा हो गया, और रोते बैठे कि फाइट बैक करें। यस, so we want to fight back, we want to fight back, we want to fight back, we want to fight back. Yes my friends, each one of us have to fight back. There is always an opportunity in every adversity, ये याद रखना। हर मुश्किल समय में एक अपॉर्चुनिटी रहता है। जो भी चैलेंजिंग सिचुएशंस है ना, 2007-2008 में बहुत बड़े बड़े चैलेंजिंग सिचुएशंस आए थे, जब मार्केट क्रैश हुआ था, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था और नए नए कंपनी तभी चालू हुए थे। आप सोचो, जितने भी एडवर्सिटी आते हैं, जब भी मुसीबत और मुश्किल के वक्त आते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी छुपा होता है, ये हमको देखने को आना चाहिए। देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी एडवर्सिटी। मैं 2000, आप ही के जैसा मैं ट्रेनर हूं, तो मेरे पास मैं किधर ट्रेनिंग करता हूँ? स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग क्लासेस, सब जगह मैं ट्रेन करता हूँ। तो 22 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन हो गया, तो मेरा भी 3 से 4 लाख रुपए का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम चला गया। मैं बोला यार ऐसा कैसा हो गया, अब मैं कैसा जाऊंगा, कैसा सिखाऊंगा? तो मैंने बोला यार ये तो चलो ठीक है, मैं ज्यादा से ज्यादा बोरीवली आता हूँ, कभी कभी आप लोग के इधर रियल एकेडमी में मैं आया हूँ, डोंबिवली में सेशन लिया हूँ, मीरा रोड में सेशन लिया हूँ, अलीबाग में मैंने आके सेशन लिया है। लेकिन अब मैं ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैक्सिमम अलीबाग तक गया, मैक्सिमम पूना तक गया। ये एडवर्सिटी हो गई, बंद हो गया सब। अब हुआ क्या, जूम आ गया, अब ऑल ओवर वर्ल्ड में मैं जाता हूँ। पहले तो मैं, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी वर्ल्ड में बाहर जाने की, भोपाल में जाके टॉक देने की। अभी कल मेरा भोपाल में टॉक है, परसों ऑस्ट्रेलिया में टॉक है। पूरे वर्ल्ड से लोग, ईरान से, इराक से, अफगानिस्तान से, अमेरिका से, न्यू दिल्ली से, न्यूजीलैंड से, सब लोग मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं। पहले सिर्फ मैं बोरीवली अंधेरी बोरीवली। तो देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी एडवर्सिटी। हर मुसीबत जगह पे, हर मुसीबत में कोई ना कोई तो अपॉर्चुनिटी रहता है, ये अपने को देखने को आना चाहिए। कई साल पहले ना, जब आप लोग, जैसे मैं भी स्कूल में हुआ करता था, तो गुजरात करके एक भुज में भूकंप आया, बहुत बड़ा भूकंप आया। पूरा गुजरात का एरिया, अहमदाबाद, ये सब एरिया में भुज में सबसे ज्यादा तकलीफ हुआ और बहुत नुकसान हो गया। लेकिन वहीं पर ही एक गांव था जिसमें 150 साल तक पानी नहीं आया, 150 ईयर्स तक उस गांव में पानी नहीं था। कुएं में पानी नहीं, कहीं पर भी पानी नहीं, कुछ भी पानी। तो मीलों 3-3 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर लोग जाकर पानी लेकर आते थे। तो ये अर्थक्वेक होने की वजह से उसके जमीन के, उस गांव के जमीन के नीचे का वाटर टेबल हिला और वहां पे पानी आ गया। दूसरे जगह से पानी घूम फिर कर उधर वाटर टेबल फॉर्म हुआ। 150 साल तक जिस गांव में पानी नहीं था, वहां पे पानी आ गया और वहां के लोग अभी बहुत खुश है। यानी कि भुज में भूकंप आया,
बहुत सारों का नुकसान हुआ, लेकिन कुछ लोगों का। तो देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी एडवर्सिटी। आर यू विथ मी? यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं हो, सबका तकलीफ चालू। बच्चे लोग भी अटके हुए, पेरेंट्स भी अटके हुए, मैं भी अटका हूं, सब लोग का तकलीफ चल रहा है। एवरीवेयर देयर इज अ चैलेंज, यू आर नॉट अलोन। सो माय फ्रेंड्स, करना क्या चाहिए? वरिंग इज नॉट गोइंग टू चेंज द आउटकम। अगर आप वरी करते बैठोगे तो आउटकम बदल नहीं सकते। अरे बाप रे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इज नॉट गोइंग टू चेंज द आउटकम। वरिंग इज नॉट गोइंग टू चेंज द आउटकम। इवन दिस शैल पास अवे एंड मोर क्विकली इफ यू डोंट रेजिस्ट। अगर आप रेजिस्ट करोगे तो नहीं जा पाओगे। अगर आपने एक्सेप्ट किया तो काम हो जाएगा। बट इफ विल रेजिस्ट, ऐसा कैसा ऑनलाइन, हमारे साथ कोई भी नहीं चाहता ऑनलाइन। हम भी फिजिकली सिखाना चाहते हैं, हम भी फिजिकली सिखाना चाहते, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो इफ विल रेजिस्ट देन गॉन, ये जाएगा नहीं। जिस चीज से हम भागते फिरेंगे, कैमरा को बंद करके रखेंगे, लेक्चर नहीं सुनेंगे, कब तक चलता रहेगा? ऐसा थोड़ी होता है। ये कैसा हो गया, वो कैसा हो गया। काफी बच्चे तो ये भी, अच्छा हो गया लॉकडाउन हो गया, पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, और लॉकडाउन होना चाहिए, ये साल भी स्कूल बंद होना चाहिए। काफी सारे बच्चे ये भी सोचते हैं। आप लोग ऐसा नहीं सोचते रहेंगे कि आप लोग सब लोग समझदार हो। बट मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे, कल एक काउंसलिंग के लिए एक बच्ची आई थी मेरे पास, उसको पढ़ाई छोड़ने का बोलती। शी इज इन 9th स्टैंडर्ड, शी वांट टू लीव। मतलब क्यों? कुछ है नहीं, मजा नहीं आ रहा। मैं बोला बेटा, पढ़ाई ही जिंदगी है। आज नहीं पढ़े, ये कोविड विविड 6 महीना 1 साल, चलो उसके बाद क्या पूरी जिंदगी रीजन देते बेटे को, कोविड के वजह से मैं पढ़ी नहीं करके? कोई पूछने वाला नहीं है। नो वन इज गोइंग टू आस्क। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे 10वीं के मेरे एक स्टूडेंट थी, बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले, बराबर एक दिन पहले उनका घर तोड़ दिया बीएमसी ने आके। बिकॉज उनका घर जो है मेन रोड को टच था, नो नोटिस न नोटिस, कोई बिल्डर का पहचान था, तो पूरा बीएमसी ने आके घर तोड़ दिया बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले। तो उसकी चाची के घर में जाके रहती थी कुरला, वो कुरला से ट्रैवल करके बोर्ड एग्जाम लिखने को आती थी। तो बोर्ड को ऐसा लिखे कि वो घर टूट गया तो कुरला है, तो अभी क्या करे? कुछ नहीं। मेरे एक दोस्त के डैडी का डेथ बोर्ड एग्जाम के दिन हो गया। ऑन द डे ऑफ द बोर्ड एग्जाम माय फ्रेंड्स डैड डाइड। तो अगले दिन वो बोर्ड एग्जाम लिखने नहीं जाएगा? जाएगा भाई, बिकॉज जिंदगी रुकती नहीं है, रुक भी नहीं सकती। हम रीजन नहीं देते बैठ सकते कि ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया। नहीं, कोई चीज ठहरने के लिए नहीं आने वाला। इवन दिस शैल पास अवे एंड मोर क्विकली इफ यू डोंट रेजिस्ट। इफ यू रेजिस्ट तो तकलीफ हो जाएगी। एक लेडी थी, यंग डायनामिक, 27-28 साल की, जिसकी शादी हो गई। वो जहां पे जाके, जिस घर में शादी करके गए, उधर बहुत प्रॉब्लम्स आया। लड़ाई झगड़े, हस्बैंड के साथ, मदर इन लॉ के साथ, घर वालों के साथ, सबके साथ रोज झगड़े होते थे। तो उसने अपने मम्मी को कॉल किया, बोले मम्मी ऐसा सब है, मैं बहुत परेशान हूँ, कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। उसने अपनी मम्मी को बताया। उसकी मम्मी बोली तू आ जा मेरे से मिलने के लिए, मैं तुझे समझाती हूँ। तो हर मदर इज अ कुक, एक होटल में काम करते रहती है। तो उसने अपने होटल में उसकी बेटी को बुला लिया, और किचन में शी इज वर्किंग, और उसकी बेटी पीछे से आई, बोली मम्मी ऐसा है वैसा है, ये हुआ वो हुआ, उसने ऐसा किया, ऐसा कैसा हो गया, उसने बोला मेरे को ऐसा लगा, ऐसा कंप्लेन 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 शी वाज टेलिंग। तो उसकी मम्मी सब सुन रही थी। एंड फिर उसकी मम्मी को बोलती है कि व्हाई आर यू नॉट एक्सप्लेनिंग, मुझे समझाओ मुझे क्या करना चाहिए। तो उसकी मम्मी, ठीक है मैं तुझे ही बता रही हूँ। शी केप्ट 3 वेसल ऑन दी गैस। गैस में उसने 3 वेसल रखा, बर्तन रखा, जिसके अंदर गर्म पानी था। हॉट वाटर वॉज बॉइलिंग इन ऑल द 3 वेसल्स। ध्यान से सुनना सब लोग। हॉट वाटर वॉज बॉइलिंग इन ऑल द 3 वेसल्स। तो उसने एक वेसल में, फर्स्ट वेसल में कैरेट डाला, गाजर। फर्स्ट वेसल में कैरेट डाला। सेकेंड वेसल में उसने एग्स डाले, अंडे, एग्स, एग्स, कच्चे अंडे डाले। और थर्ड वेसल में उसने कॉफी बीन्स डाले। कॉफी के बीन्स होते, छोटे छोटे सीड्स होते हैं, वो उसने डाले। पहले में क्या डाला? गाजर, दैट इज कैरेट। दूसरे में अंडे डाले, और तीसरे में जो है कॉफी बीन्स डाले। एंड सब उबल रहा था, सब चीज सब चीज सब चीज। तो उसकी वो बेटी पूछी कि क्या बताना चाहते हो आप मुझे? सब लोग ध्यान से सुनो। ये जो कैरेट है, बाहर से कड़क था, और जैसे ही पानी में चला गया, गर्म पानी में, उबले हुए पानी में, वो पूरा का पूरा नरम हो गया, एकदम नरम, कुछ काम कर। अंडा बाहर से नरम था, और जैसे ही उबले पानी में चला गया, इतना उबल गया कि वो एकदम कड़क हो गया।
और कॉफी बीन बाहर से कड़क था, जैसे ही गर्म पानी में चला गया तो ना कड़क हुआ ना नरम हुआ, वो पूरा मेल्ट होकर उस पानी में समा गया, पूरा का पूरा पानी में समा गया, उसमें से एरोमा आने लग गया, खुशबू आने लग गई। तो मेरे दोस्तों, कुछ लोग, ये उबलता हुआ जो पानी है, दैट इज आवर करंट चैलेंजिंग सिचुएशंस। तो करंट चैलेंजिंग सिचुएशंस में कुछ लोग बाहर से बहुत कड़क होते हैं और सिचुएशंस आते हैं तो एकदम नरम हो जाते हैं, एकदम नरम। कुछ लोग बाहर से बहुत नरम रहते हैं, जब बाहर रहते हैं प्रॉब्लम्स नहीं रहते, एकदम नरम रहते हैं, अरे मन मौली एकदम मस्त मस्त, और जैसा ही प्रॉब्लम हो जाता है कड़क हो जाते हैं, नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा ऑनलाइन, मेरे से नहीं जमता, कड़क। कुछ लोग नरम थे वो कड़क हो गए, कुछ लोग कड़क थे वो एकदम नरम हो गए। लेकिन कॉफी बीन ये टर्बुलेंट टाइम्स में क्या बन गया, ना नरम ना कड़क, वो घुल मिल गया उसके अंदर, उसको एक्सेप्ट किया, रेजिस्ट नहीं किया, तो पानी में कॉफी बीन समा गए, कॉफी का खुशबू भी आने लगा, सब चीज समझ में आया सबको। डोंट रेजिस्ट, डोंट रेजिस्ट। रेजिस्ट करोगे तो कड़क का नरम हो जाओगे, नरम का कड़क हो जाओगे। एक्सेप्ट करोगे तो पानी में जो है आप समा जाओगे। So are we going to resist or accept whatever it is? तो resist करे कि accept करे? Type in the chat box. Resist करे कि accept करे? Resist करे कि accept करे? Super. We have to accept it. We have to accept it. Yes, ये है. This is there. We have to. किसी की भी गलती नहीं, किसी की गलती नहीं है। इट्स एन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गया है। ह्यूमन बीइंग ने इकोलॉजी का ख्याल नहीं रखा, जिसके वजह से ये जो रॉन्ग म्यूटेशन ऑफ जीन्स हो गया इन द बॉडी ऑफ द बैट्स, एंड बैट्स में से निकल कर वो चाइना से निकल कर पूरे वर्ल्ड में आए। एक्सेप्टेड, यू आर मोर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। हम सब बहुत स्ट्रांग है। ऐसे बचपन में कितने बार बीमार हुए रहेंगे, ऐसे कितने सारी तकलीफ आपके माँ बाप ने आपने फेस किए रहेंगे, सब में से निकल कर यहाँ तक तो आए हैं। We all are more stronger and you can always and you will get through this and you will make you more stronger. याद रखना, जब भी जो लोग कठिन परिस्थिति में उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं, याद रखना वो लोग और मजबूत बनते हैं। जो लोग एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं वो लोग और मजबूत बनते हैं। मेरा 41 इयर्स का तजुर्बा है मेरे दोस्तों। वन थिंग सब लोग आज याद रखना, ये पॉइंटर मांगता तो लिख के रखना, जिंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं हमको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। लिख के रखो, problems comes in our life to make us more stronger. Those who will accept it and move ahead, they will become more stronger. प्रॉब्लम्स याद रखना, ये याद रखना, अभी जैसे कि मैथमेटिक्स में वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, जब हम लोग सॉल्व करते हैं कितना अच्छा लगता है। यस यस, तो आपको ऐसा लगा यस मुझे आ गया, मैंने करके दिखाया। दैट इज व्हाट इज लाइफ। इसके लिए मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, इसके लिए मैथ्स सब्जेक्ट सीखना चाहिए, क्योंकि जितने तुम मैथ्स के प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करोगे उतना तुम जिंदगी के प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करोगे। टीचर से गाइडेंस लेने का और खुद से, जितने तुम मैथ्स के साइंस के प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करोगे उतना जिंदगी में बड़े होने के बाद तुम खुद के प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करोगे विद द गाइडेंस ऑफ द टीचर एंड अवर एल्डरली पीपल। आर यू विद मी? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना हम एक्सेप्ट करेंगे और मजबूत बनेंगे मेरे दोस्तों। तो चलो, हाउ टू मेक योरसेल्फ स्ट्रांग, देयर आर लॉट मेनी थिंग्स, यू डोंट नीड हैव टू डू एवरीथिंग फिगर आउट राइट नाउ। आपको सबके चीज के बारे में अभी सोचने की जरूरत नहीं। कब होगा एग्जाम, कैसा होगा, रिजल्ट कब आएगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ऐसा कैसा होगा, कितने मार्क्स आएंगे, स्कूल कब खुलेगा, ये सब चीज सोचने की जरूरत नहीं। अभी अपने को क्या, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। जब भी वो पुल आएगा, जब लॉकडाउन खुल के ऑनलाइन से ऑफलाइन हम जाएंगे तब उसके बारे में सोचेंगे। अभी क्या कर सकते अपने को वही सोचना है। आर यू विथ मी? वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। जब वो पुल आएगा तब हम क्रॉस करेंगे। अभी क्यों सोच रहे? अभी से अरे बाप रे कब पुल आएगा, कब पुल आएगा, पुल मजबूत है कि नहीं, कैसा होगा, ये सब अरे बाद में पता चला बाय द टाइम उधर पहुंचोगे गवर्नमेंट ने नया पुल बना दिया।
कुछ तो नया रास्ता बना दिया, उधर एक और कंस्ट्रक्शन करके एक और तो रास्ता बना दिया। वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स, जब आएगा तब देखेंगे। हमको क्या सोचना है मेरे दोस्तों, अब क्या कर सकते, आज क्या कर सकते हैं, इस हफ्ते में क्या कर सकते हैं, लॉकडाउन खुलने तक क्या कर सकते हैं, आर यू विथ मी? अब क्या कर सकते हैं, इस हफ्ते में क्या कर सकते हैं, इस महीने में क्या कर सकते हैं, लॉकडाउन खुलने तक क्या कर सकते हैं, इतना ही अपने को सोचना है। और वो क्या करना है वो ही अपने को देखना है। एवरीथिंग इज नॉट सो बैड द वे यू थिंक। हर चीज इतना खराब है क्या जैसा हम सोचते हैं? देयर आर लॉट मेनी थिंग्स गोइंग राइट नाउ। बहुत सारी चीजें अच्छी चल रही है, बहुत सारी चीजें देखा जाए तो मैं भी ना आपके जैसा कंप्लेन बहुत किया करता था। तो टिल द डे बिफोर द लॉकडाउन, जिस दिन लॉकडाउन हुआ 22 मार्च 2020 को, उसके मैंने एक लिस्ट बनाया। जब लॉकडाउन शुरू हुआ ना 22 मार्च, जब पता चला कि अभी 21 दिन तक लॉकडाउन है, फिर बाद में और, तो मैंने एक लिस्ट बनाया टिल द डे बिफोर द लॉकडाउन मैं क्या क्या कंप्लेन किया करता था। आप लोग भी लिस्ट बना सकते हैं, मैं क्या क्या कंप्लेन किया करता था। तो मैंने क्या क्या कंप्लेन किया करता था, मैं कंप्लेन करता था, आई यूज्ड टू कंप्लेन दैट आई डोंट गेट टाइम टू बी विथ माय फैमिली। मैं हमेशा कंप्लेन किया करता था, सुबह निकलता हूँ रात को पहुंचता हूँ, अपने फैमिली के साथ रहने को नहीं मिलता है मुझे, ऐसा है वैसा है। हमेशा लोग पूछते हैं फैमिली को वक्त कब देगा, फैमिली को वक्त कब देगा। ये मेरा कंप्लेंट हुआ करता था। कभी उधर कल्याण आ रहा हूँ, कभी अलीबाग आ रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, पालघर फंस रहा हूँ, पूरा दुनिया घूमता रहता था। और बाद में फिर इतना अच्छा टाइम मिल गया फैमिली के साथ, अभी भी मैं फैमिली के साथ ही हूँ। नाश्ता बिस्ता किया मम्मी डैडी बीवी बच्चों के साथ, अभी आप लोग के साथ हूँ। I used to complain that I was not getting complete 8 hour sleep. I used to complain that I was not getting complete 8 hour sleep. अभी अच्छा खासा ट्रैवलिंग का टाइम भी बच गया। यही सेशन अगर मैं कल्याण में आके अलीबाग में आके ले आ रहता था तो कल सुबह निकलता था, रात को पहुंचता था, फिर बाद में आप लोग का टॉक लेके वापस घर पे जाने तक अभी तो जगह पे ले लिया। अभी आराम से 8 घंटे का स्लीप मिलता है। टू कंप्लेन दैट आई डोंट गेट टाइम टू डू एक्सरसाइज। सबसे ज्यादा कंप्लेन किया करता था, सुबह उठता हूँ भाग जाता हूँ, रात को पूछता हूँ कहाँ से करूँ। अभी रोज 45 मिनट्स एक्सरसाइज करता हूँ और योगा प्राणायाम सब करता हूं। मैंने पिछले 1 साल के अंदर 15 किलो वजन कम किया है अपना। ये कंप्लेन किया करता था पहले, ऐसे कितने सर। आई यूज्ड टू कंप्लेन दैट आई गुड टाइम टू डू प्रॉपर प्रेयर। प्रार्थना नहीं कर पाता था, 10 मिनट का प्रार्थना करता था, वो भी फटाफट करके भाग जाता था। आज 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, 1 hour ऑफ प्रेयर अर्ली इन द मॉर्निंग एंड 1 hour प्रेयर ऑफ लेट नाइट, सोने के पहले 2 घंटे की प्रार्थना, और इतना जबरदस्त रिजल्ट। आई यूज्ड टू कंप्लेन दैट आई गुड टाइम टू रीड न्यू बुक्स। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने नहीं मिलती, 6 6 नई किताबें पढ़ ली मैंने। आई यूज्ड टू कंप्लेन दैट आई डोंट गेट टाइम टू प्लान फॉर फ्यूचर एंडेवर। यानी कि फ्यूचर के बारे में मेरे पास प्लान करने के लिए टाइम नहीं हुआ करता था। प्लान भी कर दिया, 2 नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर दिए और उसका रिजल्ट भी आ गया, धंधा भी आ गया। हम लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि पहले क्या नहीं कर पाते थे, तो लॉकडाउन में क्या क्या कर सकते। आई यूज्ड टू कंप्लेन दैट आई डोंट गेट टाइम टू अपग्रेड माय स्किल्स एंड ब्रिंग क्रिएटिविटी ऑन माय वर्क। मैं सब कंप्लेंट क्या करता था कि मैं अपने स्किल्स को बड़ा नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, वही चल रहा है, पुरानी बातें, पुराना भाषण, वही सब चीज चल रहा है। सब चीज बदल दिया मैंने, सब कुछ ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया मैंने। आई यूज्ड टू कंप्लेन दैट आई डोंट गेट टाइम टू वॉच गुड मूवीज। अच्छा खासा देख लेता हूँ हफ्ते भर में। आई यूज्ड टू कंप्लेन दैट आई डोंट गेट टाइम फॉर माई सेल्फ। सबसे ज्यादा कंप्लेंट किया करता था, बहुत वक्त खुद के लिए भी है। आई यूज्ड टू कंप्लेन दैट आई डोंट गेट टाइम टू टेक रेस्ट, आराम करने नहीं मिलता है। आज ट्रैवलिंग नहीं, मेरे दोस्तों सब चीज कैंसिल हो गया है। God listened me at a one go and gave me everything to do in a one go. Now no more complaint. जितने भी कंप्लेंट्स में लॉकडाउन के पहले किया करता था वो सब कंप्लेंट चले गए। ये सब चीज में इस लॉकडाउन में, क्योंकि इतना सारा टाइम मिला कि पूछो मत, इतना सारा टाइम मिला कि पूछो मत। अभी मैं रोते बैठू कि एक्स्ट्रा टाइम जो मिल रहा है उसको यूटिलाइज करूं, बीइंग रिसोर्सफुल, और सिट एंड कंप्लेन ऐसा कैसा हो गया। तो मैंने फिर वो सब जो भी लिस्ट बनाया था उसको सब चीज फॉलो करके मैं कहाँ था 1 साल पहले और पूरे वर्ल्ड वाइड पहुंच गया मैं। माय फ्रेंड्स, देयर आर लॉट मेनी थिंग्स पॉजिटिव। इंक्रीज्ड फैमिली टाइम, सबसे ज्यादा वक्त यही वक्त है अपने बच्चों के साथ, अपने जो है मम्मी डैडी के साथ बिताने का। ये वक्त एक बार गुजर गया, फिर उसके बाद वापस से बड़े होने के बाद जब खुद की फैमिली आएगी तब पता चलेगा कि कितना बड़ा, मतलब क्या वक्त मिला था। चलो यार, जो भी टाइम है, इंक्रीज टाइम फॉर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड सिस्टमैटिक स्टडीज।
इतना टाइम एक्स्ट्रा हो गया ना मेरे दोस्तों, ट्रैवलिंग टाइम नहीं है, स्कूल का जाना, स्कूल से आना, ये बच गया, कॉलेज का जाना, कॉलेज से आना, ये बच गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, स्कूल भी 6-6 घंटे का लेक्चर नहीं ले रहा, उसमें 3-4 घंटे का टाइम उधर बच गया, क्लासेस जाना, क्लासेस आना, उसका भी टाइम बच गया। कितना सारा, कितना सारा, नो ट्रैवलिंग रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि हम ऑफलाइन जाएंगे तो नहीं ट्रैवल कर, लेकिन आज ये सिचुएशन है, आज ये सिचुएशन है, नो ट्रैवलिंग टाइम रिक्वायर्ड। कंप्लेन करे कि यार उस टाइम का जो टाइम मिला उसका यूटिलाइज करे। वैल्यू फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ये तो सबको कीमत मालूम पड़ गई, अमीर हो या गरीब हो सबको मालूम पड़ गया, तीन चीज मिल जाए, कौन सी क्या है, फूड मिल जाए, 3 टाइम का खाना मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। मतलब कितने सारे जगह पे तो भाजी तरकारियां भी नहीं मिल रही थी, सोसाइटी के नीचे सील कर दिया था सोसाइटी को। वी शुड बी ग्रेटफुल, वैल्यू फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। और किसने बंदोबस्त किया ये तीन चीज का, वैल्यू ऑफ पेरेंट्स, वैल्यू ऑफ पेरेंट्स आज मालूम पड़ा कसम से। इट इज, वी शुड बी ग्रेटफुल टू अवर पेरेंट्स कि अपने सर पे छत है, कपड़े हैं, खाना है, और पिछले 1 साल से हमारे माँ बाप ने तीन चीज का बंदोबस्त किया, भले कोविड रेवे, कोरोना रेवे, या हर चीज का बंदोबस्त अपने पेरेंट्स ने करके रखा है। वी शुड बी ग्रेटफुल टू देम, वी शुड बी ग्रेटफुल टू देम। रिक्वेस्टिंग एवरी सिंगल स्टूडेंट ऑफ रियल एकेडमी राइट नाउ, इस पल में, इस क्षण में, अगर अपने मम्मी डैडी बाजू में बैठे हैं उनको थैंक यू बोलो। अगर है बाजू में मम्मी है, डैडी है, उनको थैंक यू मम्मी कि आपने फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर पिछले 1 साल से अभी तक का कब से कर रहे हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में तुमने करके दिखाया। मेरे दोस्तों, मैं सोशल एम्बेसडर हूं, मैं सोशल बहुत एनजीओ के लिए काम करता हूं मैं, और मैं दिन में कम से कम 2000-3000 राशन हम लोग बंटवाते हैं पूरे के पूरे एरिया में। एक एक जन के घर पे जाके देखता, खाने के मानते हैं, ये हालत खराब है, वो हालत खराब, अरे बाप रे। लेकिन हमारे माँ बाप ने सब चीज का बंदोबस्त करे। थैंक यू बोलो और इधर पे डन लिखो, थैंक यू बोलो, उधर डन लिखो, डन सर। अभी के अभी मैंने थैंक यू बोला मम्मी को, डैडी को, अगर है बाजू में तो थैंक यू बोलो, अगर नहीं है तो फिर फोन करके बोल देना बाद में, और फिर अभी के अभी है तो अभी बोल देना और डन करना। दैट इज व्हाट इज अ स्टूडेंट, अ रियल स्टूडेंट, अ रियल एकेडमी स्टूडेंट, जो अपने पेरेंट्स की वैल्यू करता है। द वैल्यू ऑफ हेल्थ इज आल्सो इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स। ऑलमोस्ट ऑल बेसिक सर्विसेज आर अवेलेबल, इलेक्ट्रिसिटी चालू है, इंटरनेट चालू है, केबल कनेक्शन चालू है, लाइट, सब चीज, ऑलमोस्ट ऑल, मतलब खाना पीना सब चीज वंडरफुल, डन डन डन। जिन्होंने अभी थैंक यू बोला लिखो इधर पे, डन 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 डन, वंडरफुल। आई सैल्यूट एवरी सिंगल चाइल्ड, मैं सैल्यूट कर रहा हूँ, देखो स्क्रीन पे, आई सैल्यूट एवरी सिंगल चाइल्ड जिन्होंने ये बताया कि यस, मेरे माँ बाप की वजह से मेरा सब कुछ है, मेरा अस्तित्व उनके वजह से, तो आई शुड से थैंक यू टू माय पेरेंट्स। और इंडिया ने यही संस्कार सिखाया, बी ग्रेटफुल। मेरा दाता सब कुछ देता, क्यों ना शुक्र मनावा, मेरा दाता सब कुछ देता, क्यों ना शुक्र मनावा। ग्रैटिट्यूड, ऑलमोस्ट ऑल बेसिक सर्विसेज आर अवेलेबल, इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट कनेक्शन है, पानी है, पानी है, सब चीज है यार। थैंक्स, always be in a state of gratitude, attitude of gratitude. Thanks to your parents and thanks to every single, thanks to the government, every machineries, those are working day in and day out for the stopping this coronavirus in the best possible ways. The entire world is online में दोस्तों, आप अकेले नहीं, पूरी दुनिया ऑनलाइन में है। ये पॉजिटिव है, हम घर बैठे बैठे सीख सकते हैं जितने दिन तक भी है, चलो इसका यूटिलाइज करते हैं। Lot many positive things are happening my friends during this pandemic। हमेशा याद रखना 3 स्टेज रहेगा, there will be 3 stages, there will be 3 stages। first stage will be stage of fear, second stage will be stage of learning, and the third stage will be stage of growth। अभी अपने को क्रॉस चेक करना है कि हम कौन सी स्टेज में हैं, स्टेज ऑफ फियर में है, स्टेज ऑफ लर्निंग में है, या स्टेज ऑफ ग्रोथ में है। एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। जब भी ऐसा पैनिक सिचुएशन आता है तो सबसे पहले लोग स्टेज ऑफ फियर में रहते, घबराहट वाले स्टेज। चेक करेंगे हम लोग कहाँ हैं, स्टेज ऑफ फियर में है कि स्टेज ऑफ लर्निंग में है कि स्टेज ऑफ ग्रोथ में। तो स्टेज ऑफ फियर में क्या रहता है, आई ओवर बाय थिंग्स, टॉयलेट पेपर एंड मेडिसिन दैट आई डोंट वांट, मतलब भाग भाग के दुकान से सब चीज खरीद के लाके घर में पटक देना ताकि दूसरों को ना मिले। सब लोग यही भाग, अरे बाप रे क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, सब लोग घबराए हुए रहते हैं। कल्टिवेट फियर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, वरी एंड एंगर।
खुद भी डरा है तो पूरे दुनिया को डराता है, इतने लोग मर गए, ये हो गया, वो हो गया, स्टेज ऑफ एंगर, स्टेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, स्टेज ऑफ, हमारे टेलीविजन चैनल्स भी यही सब चीज करते हैं। आई शेयर मोर इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली, कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी डेथ आया, ये कुछ हुआ, ऐसा हुआ, कोरोना का ब्लैक फंगस, येलो फंगस, कुछ भी आया, फटाफट उस सब चीज को, नेगेटिव न्यूज को फटाफट शेयर कर देने का। गलत। आई वॉच द न्यूज ऑब्सेसिवली विदाउट एनी फिल्टर। न्यूज एक ही बार देखो, दिन में एक बार, नहीं देखेंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला। न्यूज चैनल्स एंड ऑल दिस एवरीथिंग्स आर नेगेटिव स्प्रेडिंग एक्टिविटी, ये इडियट बॉक्सेस है, ये डराते हैं। छेक, आप लोग को मालूम है द रेशियो इज 90% है, 96% है लोगों का ठीक होने का। चलो जाने दो, 90% पकड़ते हैं तो 6 करोड़ लोग संक्रमित है, समझो। 90% पीपल आर क्योर्ड, कितना हो जाता है? 6 करोड़ में से 90%, मोर देन 5 करोड़ पीपल आर क्योर्ड। उसके बारे में कभी नहीं बताएंगे, सिर्फ डराते रहेंगे, नंबर बढ़ते जा रहा है, नंबर बढ़ते जा रहा है, नंबर बढ़ते जा रहा है, बहुत बढ़ते जा रहा है। अरे बराबर है, नंबर बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो ठीक हो रहे वो नंबर को डिलीट मारो और बचे हुए नंबर बताओ। फियर 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 नहीं देखना है, सिर्फ इंफॉर्मेशन। चीफ मिनिस्टर का स्पीच आया, किसी का स्पीच आया, कोई भी बड़े इंसान ने, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोला तो सुनो, 15-20 मिनट का न्यूज देखो, बंद करो, ऑब्सेसिवली विदाउट एनी फिल्टर। आई एम इम्पेशेंट एंड आई कंप्लेन एंड लोड, दैट इज स्टेज ऑफ फियर माय फ्रेंड्स। मैं इम्पेशेंट और बहुत कंप्लेन करता हूं। अगर आप लोग कंप्लेन 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 कर रहे, इसका मतलब स्टेज ऑफ फियर में। दूसरा स्टेज ऑफ लर्निंग है, आई स्टार्ट टू लेट गो ऑफ एनीथिंग दैट इज आउट ऑफ माय कंट्रोल। मतलब मेरे कंट्रोल में क्या है, मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरे कंट्रोल में कोरोना नहीं है, मेरे कंट्रोल में क्या है, मैं उसका चीज कर देता हूँ। यस, द नंबर्स आर इंक्रीज, मैं समझता हूँ, तो मुझे क्या प्रिकॉशन लेना है और मेरे जो लोगों को क्या बताना वो मैं बताऊं। न्यूज चैनल देखेंगे 15-20 मिनट, जो न्यूज देखना है 100% देख, लेकिन उससे हम फियर नहीं बनाएंगे। मैं जो मेरे हाथ में वो मैं करूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं घर पे बैठ सकता हूँ, मैं अपने लोगों का ख्याल रख सकता, दैट्स इट। I identify my feeling and emotions and I'm able to cope up with them. Yes, ये चैलेंज आया, फिर से आया कि यार वापस लॉकडाउन होगा, फिर से स्कूल खुलेगा नहीं खुलेगा, एक फीलिंग आई आपके अंदर। ठीक है, प्रजय सर ने तो बोला कि ठीक है, ये जिंदगी भर तो नहीं रहने वाला है, कुछ दिनों की बात है। इस बार अंधेरा थोड़ा गहरा है, इस बार अंधेरा थोड़ा गहरा है, दैट्स इट। लेकिन हर अंधेरे के बाद एक सुबह होता है। ये बार थोड़ा सा कभी कभी रातें लंबी हो जाती है, विंटर सीजन में देख लेना, रातें लंबी हो जाती है। तो ठीक है, आई आइडेंटिफाई दिस थिंग, आई एम मिनिमाइजिंग माई एक्सपोजर टू न्यूज चैनल्स एंड सोशल मीडिया। मैं देखता हूं लेकिन बहुत कम देखता हूं, मोबाइल फोन में भी, फेसबुक पे भी, सब जगह जाता हूं, लेकिन कभी कभी दिन में एक बार दो बार। मिनिमाइजिंग, आई कल्टिवेट अवेयरनेस, I cultivate awareness to the changing situation and feel better to able to manage it. अवेयरनेस में रहता हूँ, सुनता हूँ, बड़ों की बात सुनता हूँ, टीचर्स लोग की बात सुनता हूँ, अच्छा अच्छा भी ऐसा हो रहा है, ऐसे सेशंस अटेंड करता हूँ एंड बेटर मैनेज माई सेल्फ, मैं अपने आप को मैनेज करता रहता हूँ। आई प्रोसेस द इंफॉर्मेशन आई एम एक्सपोज टू एंड फिल्टर बिफोर शेयरिंग। कोई भी मैसेज कैसा भी करके नहीं शेयर करता हूँ, और नेगेटिव मैसेज तो वो सच है या झूठ है, शेयर करने की जरूरत नहीं। कोई पॉजिटिव मैसेज आया, हम स्टडी किया, हम शेयर करते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन इज डूइंग द बेस्ट दे कैन। मैं पूरा विश्वास रखता हूं कि सरकार, मोदी सरकार भी अच्छा कर रही है, द स्टेट गवर्नमेंट इज आल्सो डूइंग द बेस्ट थिंग अंडर द लीडरशिप उद्धव ठाकरे जी, मोदी जी, एवरी सिंगल पर्सन इज डूइंग द बेस्ट थिंग, माय पेरेंट्स आर डूइंग द बेस्ट, माय टीचर्स आर डूइंग द बेस्ट, एवरीवन इज डूइंग द बेस्ट व्हाटएवर इज पॉसिबल एट देयर एंड। ये मैं विश्वास रखता हूं। सो दैट इज स्टेज ऑफ लर्निंग। अभी स्टेज ऑफ ग्रोथ, स्टेज ऑफ ग्रोथ क्या है? आई थिंक ऑफ अदर्स एंड ट्राई टू हेल्प देम। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। आई थिंक ऑफ अदर्स, ये स्टेज ऑफ ग्रोथ वाले लोग हैं, हमेशा सोचते कि हम किसी के काम कैसे आए। मम्मी डैडी के साथ मैं इतने दिन से हूं घर पे, क्यों ना हेल्प करूं मम्मी डैडी को। मेरी जो छोटी बहन है, छोटा भाई है, उसको मैथ्स नहीं आता, उसको मराठी नहीं आता, मुझे थोड़ा बेहतर आता है, तो आई यूज माई स्किल्स एंड अलाउ अदर पीपल टू बेनिफिट फ्रॉम देम। मैं अपने मम्मी डैडी को खाना बनाने के लिए हेल्प कर सकता हूँ, घर के काम में हेल्प कर सकता हूँ, मैं अपनी बहन को, भाई को
जो कुछ नहीं आता है उसको मैं सुधार सकता हूँ। मम्मी डैडी काफी परेशान है, उसका मैथ्स नहीं आ रहा, उसको साइंस नहीं आ रहा, उसको इंग्लिश हिंदी मराठी में गड़बड़ है, क्यों नहीं मदद कर सकता हूँ? मुझे बेहतर अगर आता रहेगा तो मैं कर सकता हूँ। मैं एक आधा दोस्त को भी मदद कर सकता हूँ फोन पे, यार तुझे क्या नहीं आता बता, देखो ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा करना चाहिए करना चाहिए। आई यूज माई स्किल। मैं टीवी गीवी कुछ नहीं, मैं कैसा काम आऊं। That is stage of growth. How my skills and I can help people. I try to live in present moment of time. आज दिन भर उठकर मुझे क्या करना है और क्या पॉजिटिव चीजें करनी है, यही मैं सोचता हूँ मेरे दोस्तों। आई हैव कंपैशन एंड एम्पैथी टुवर्ड्स माई सेल्फ एंड अदर्स। रोज सुबह उठकर प्रार्थना करो, थैंक यू बोलो गॉड को, वी आर स्टिल सेफ प्रोटेक्टेड एंड हेल्दी। Thank you, God. Thank you to the doctors, their entire team, the nurses, the paramedical staff, the ward boys, the ambulance wala, the grocery people, every single person, those who are working day in and day out for the curing the diseases and to help the people to come out of this pandemic very soon. Thank you to the Maharashtra government, the state government, the central government. Thank you every single person, those who came forward and helping day in and day out so that all these basic necessities could reach. Bhagwan say thank you, thank you, thank you, thank you. Sirf thank you. Thank you, God. We are still safe, protected and healthy. भगवान still safe, protected है, हम लोग healthy है। और मेरे जो भी लोग बीमार थे, लोग आपने ठीक करके वापस भेज दिया। Thank you, God. और जिनके घर में डेथ हो गया, उनकी फैमिली के लिए मैं जो है प्रे करती हूँ कि may their soul rest in peace. Thank you to all. बस ये है compassion, empathy मैं 2 घंटे का करता हूँ। 2 hours, morning 1 hour, late evening 1 hour. Thank you सबको, thank you। ये सब इलेक्ट्रिसिटी चालू है, थैंक यू यार। इलेक्ट्रिसिटी बंद सब, क्योंकि कोरोना में तो जो लोग काम पे जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले, तब जाके तो ये सब चल रहा है। मोबाइल फोन चल रहा है, यानी कि कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर चल रहा है, कोरियर चल रहा है, सब चीज तो मैक्सिमम चीजें तो चल रही है यार। मतलब थैंक यू फॉर एवरीवन। एम्पैथी, आई अप्रिशिएट एंड चेरिश्ड माय लव्ड वंस। थैंक यू मॉम एंड डैड, थैंक यू भगवान, ऐसे माँ बाप दिए। मेरी छोटी बहन है, बड़ा भाई है, लोगों के तो डेथ पे डेथ हो गए घर में। my father lost his younger brother, younger daughter, कितने सारे मतलब सिस्टर, कितने सारे लोग चले गए हमारे फैमिली में। 8 से 10 लोग मेरे पूरे फैमिली में डाइड। वी आर स्टिल सेफ, वी आर स्टिल सेफ। That is stage of growth. I cultivate modesty and actively listen to others, my friends. I appreciate and cherish my loved ones, and I try to remain positive and maintain optimistic outlook. आप कौन सी स्टेज में हो? स्टेज ऑफ फियर में हो, स्टेज ऑफ लर्निंग में हो, या स्टेज ऑफ ग्रोथ में हो? सच में लिखो। अगर स्टेज ऑफ लर्निंग में हो तो बोलो स्टेज ऑफ लर्निंग में। सर मैं स्टेज ऑफ ग्रोथ में जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ, टाइप इन द चैट बॉक्स स्टेज ऑफ फियर, स्टेज ऑफ लर्निंग या स्टेज ऑफ ग्रोथ। जो भी स्टेज में आपको मालूम है कि तीनों में से आप अभी कौन सी स्टेज में हो, टाइप इन द चैट बॉक्स स्टेज ऑफ ग्रोथ, वंडरफुल। स्टेज ऑफ लर्निंग, वंडरफुल। सब चीज के लिए आई विल सैल्यूट इज ओनली बिकॉज जब जागो तभी सवेरा। जो भी बेस्ट है अपने को करना चाहिए, वही हम लोग कर रहे हैं। करो, अच्छी तरह से करो, स्टेज ऑफ ग्रोथ में आ जाओ और कंप्लेंट मत करो और हेल्प करते जाओ घर पे, मम्मी को, डैडी को, भाई को, बहन को। कृष्ण प्रार्थना करो, ग्रेटिट्यूड करो, पढ़ाई करो, टाइम टेबल बनाओ। कंप्लेंट करने से अच्छा, जो अभी जस्ट 10वीं दिया है, रिजल्ट आए नहीं आए, अगले साल के लिए करो पढ़ाई। सोच लो भाई साइंस ही लेने का मेरे को, तो करना चालू करो पढ़ाई साइंस के लिए। कौन वेट करेगा? अरे बाद में थोड़ी कंप्लेंट करते बैठेंगे। Yes, my friends, it's the time of doing in-depth planning for your exams, studies, skills, and then implementation. The entire focus would be on survival and the extra time to grow yourself and work on your challenging subjects which have failed to remove time earlier. ऐसे बहुत सारे मेरे सब्जेक्ट है जिसमें मुझे बहुत कम मार्क्स आया करते थे। इतना जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है, क्यों ना मैं अपने कमजोर सब्जेक्ट के ऊपर काम करूं, जो मैं कभी नहीं कर पाती थी। बिकॉज सुबह को स्कूल, शाम को क्लासेस, होमवर्क, फिर पढ़ाई, इतना सारा चीज था कि मैं पहले इतना नहीं कर पाती थी या कर पाता था। तो व्हाई नॉट आई यूटिलाइज दिस टाइम कि जो भी मेरे चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स है, अगर 11 साइंस के स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं तो वो लोग करेंगे, अरे बाप रे फिजिक्स में चैलेंज है, केमिस्ट्री में चैलेंज है, या फिर 8वीं के बच्चे बैठे जो मैथ्स में कमजोरी है, वो जो कमजोरियों को ढूंढो, उसके ऊपर काम करो।
9th में जो कमजोरी थी सब्जेक्ट में, जिसमें मार्क्स बहुत कम आते थे, क्योंकि मेरा तो 10वीं में ओवरऑल परसेंटेज देखा जाएगा तो क्यों मैं हिंदी में कम मार्क लाऊं, क्यों मैं मराठी में कम मार्क लाऊं। बाद में छोड़ दूंगा 10th के बाद मराठी, हिंदी छोड़ सकता हूं मैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं क्यों कम मार्क लेकर आऊं यार, क्यों ना अपनी कमजोरी पे काम नहीं करूं और नेक्स्ट ईयर के लिए मैं अच्छे मार्क्स लेकर बाद में छोड़ दूंगा हिस्ट्री ज्योग्राफी। ये टाइम ये सब चीजों के लिए यूटिलाइज करना चाहिए। द एंटायर फोकस वुड बी ऑन सर्वाइवल एंड यूटिलाइज दिस एक्स्ट्रा टाइम टू ग्रो योरसेल्फ एंड वर्क ऑन योर चैलेंजेस फॉर विच यू फेल टू रिमूव द टाइम अर्लियर। पहला जिसके लिए वक्त नहीं निकाल पाते थे, वो सब चीज को इंप्रूव करने के लिए अपने को अभी वक्त निकालना है। क्या निकाला है इतना सारा वक्त। वो मोबाइल फोन में पबजी, टीवी में मूवी, ये सब देखते बैठने से अच्छा थोड़ा सा अपने ये सब कर लेते हैं, सही तरीके से टाइम के यूटिलाइज करते हैं। हार्वर्ड में सर्वे हुआ था, सब लोग ध्यान से सुने, 1984 में सर्वे हुआ था। कई सारे बच्चों को पूछा गया था आप जैसे, कि आप में से कितने सारे बच्चों के लाइफ में गोल्स है, गोल्स, लक्ष्य। 84% पीपल हैड नो गोल्स इन लाइफ। 84% के लोगों के लाइफ में गोल्स ही नहीं थे। 1984 का सर्वे, कोई गोल नहीं। सुबह उठते क्या करना है, अरे रे ऑनलाइन लेक्चर रखा है, ओके ओके, ऐसा मुंह भी नहीं धोएंगे बराबर से, वो वीडियो बंद रखेंगे, ऑडियो चालू रखेंगे या बंद रखेंगे, और कुछ ना कुछ तो चालू रहता है। कोई गोल्स नहीं। सुबह उठते हैं, दिन भर क्या करने का है कुछ भी मालूम, नो गोल्स। 84% नो गोल्स। फिर ऑनलाइन लेक्चर खत्म हो गया स्कूल का, क्लासेस का, फिर टीवी, मोबाइल फोन, पबजी गिपजी, ये वो मस्ती, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गिटर पिटर सब। इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, मैंने क्या बोला, हाँ कौन बोला, किधर बोला, कभी बोला, ऐसा कैसा बोला, क्यों बोला, काय के लिए बोला, कभी बोला, कौन बोला, सब बोला बोला में रह जाते। 84% पीपल हैड नो गोल्स इन लाइफ। उसके आगे सुनो, 13% पीपल हैड गोल्स बट हाफ हार्टेड। हाफ हार्टेड का मतलब कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते, हाफ हार्टेड। हाफ हार्टेड, कभी पढ़ते कभी नाही पढ़ते। फिर मम्मी बोलते, किती वेळा सांगितला तुला, 10वी मध्ये आहेस तू, अभ्यास कर, काय करतोस, फिर बाद में फिर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। हाफ हार्टेड, हाफ हार्टेड, कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते, कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते, कभी बहुत जोश में पढ़ते हैं, कभी जोश छूट जाता है, कभी खुशी कभी गम, ऐसा चलता रहता है। अभी 84 प्लस 13 करेंगे तो कुल मिला के 97 होता है। 3% स्टूडेंट्स हैड अ वेरी क्लियर गोल इन लाइफ। 3% बच्चे थे जिनका गोल्स एकदम क्लियर था, एकदम क्लियर। उनको मालूम है आज सुबह उठ के क्या करना है, कल सुबह उठ के क्या करना है, परसों सुबह उठ के क्या करना है, पूरे वीक में क्या करना है, वीक के सैटरडे संडे क्या करना है, एकदम क्लियर गोल। ये बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ये बनना है, वो, उसके लिए मुझे आज क्या करना है, उसके लिए मुझे आज क्या करना है। मैं कुछ साल पहले कल्याण आया था एक काउंसलिंग के लिए, एक बच्चे का। मैंने उसको एक ही सवाल पूछा, डू यू हैव एनी गोल्स इन लाइफ, तो बोला यस। मैं बोला क्या, तो बोलते मुझे एनडीए में जाना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। क्या करोगे तुम, बोले सर 10th के बाद साइंस लूंगा, 11th 12th साइंस करने के बाद एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम दूंगा और आर्मी में पहुंच जाऊंगा। तुम क्या क्या करते हो, तो बोले सुबह उठकर सर राइफल शूटिंग के लिए जाता हूँ, नेशनल प्लेयर हूँ, स्टेट प्लेयर हूँ। फिर क्या करते हो, पूरा नोटबुक दिखाया, मंडे को क्या करता है, ट्यूसडे को क्या करता है, वेडनेसडे को क्या करता है, थर्सडे को। 8वीं का बच्चा, 8वीं का बच्चा, वेरी क्लियर गोल इन लाइफ। अच्छा ये क्यों मैं बता रहा हूँ, ये सर्वे क्यों किया गया था, सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1984 के बाद, बराबर 10 साल के बाद, 1994 में इन सब बच्चों को ढूंढा गया, इनका एड्रेस विड्रेस लोग सब लोग ने जमा करके रखे थे। और बराबर 10 साल के बाद 1994 में जब ये 16 से 26 साल के हो गए, 24 साल के हो गए, 23 साल के हो गए, 27 साल के हो गए, उनको पूछा गया, देखा गया, ढूंढा गया, सबकी पढ़ाई खत्म होकर सब लोग कहीं ना कहीं सेटल्ड थे। दे वर शॉक टू नो, इसमें सबसे ज्यादा कामयाब वो 3% बच्चे थे जिनके लाइफ में गोल्स एकदम क्लियर थे। पॉइंट नंबर 1 सर्वे का। पॉइंट नंबर 2 क्या है मालूम है सर्वे का, जरूरी नहीं है कि उनको वही चीज उन लोग ने अचीव किया जो 10 साल पहले डाला था।
जरूरी नहीं है उन्होंने वही गोल अचीव किया जो उन्होंने 10 साल पहले डाला था, फिर भी वो लोग कामयाब थे बिकॉज उनके पास जिंदगी में एक गोल था जिसके वजह से लोग सुबह उठते थे, पढ़ाई करते थे, कुछ ना कुछ दिन भर में उससे कनेक्टेड कुछ ना कुछ तो करते थे, इसकी वजह से बच गए। भले गोल्स बाद में चेंज होते गए, जैसे कि मैं भी आपके जैसा स्टूडेंट था, तो मैं सोचता था कि मैं साइंस लूंगा, इंजीनियरिंग करूंगा। 10th में 86% आया, डिप्लोमा के लिए फॉर्म भरा, डिप्लोमा के लिए फॉर्म भरा मैंने, डिप्लोमा के लिए जब फॉर्म भरा तो मेरा 2 मार्क के लिए छूट गया, 86% लाने के बाद भी 2 मार्क के लिए मेरा जो है छूट गया। फिर मैं बोला नहीं, अभी 12th के बाद मैं साइंस करके इंजीनियरिंग के जाऊंगा। फिर 12वीं में मुझे राइट साइड पैरालिसिस हो गया, राइट साइड पैरालिसिस, मेरा राइट हैंड काम करना बंद कर दिया। बोर्ड एग्जाम नजदीक आना था, मैं महाराष्ट्र बोर्ड वाशी में गया और बोला कि सर मुझे राइटर दीजिए। बोले जब तक तुमको एक्सीडेंट नहीं होता, तुम्हारा बचपन से अपाहिज नहीं रहते हो, तो तुमको राइटर नहीं मिलेगा। 3 महीना बचा था बोर्ड एग्जाम को, मैंने उल्टे हाथ से बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस की और मुझे 77% आया। बट 77% के लिए इंजीनियरिंग आउट ऑफ मुंबई मिल रही थी, माँ बाप के पास पैसे नहीं थे। फिर से गोल्स को चेंज किया, मैं बोला चल बीएससी करते, एमएससी करते, पीएचडी करें। तो बीएससी कंप्लीट किया, एमएससी कंप्लीट कर, पीएच मतलब एमएससी कंप्लीट करने जा रहा था और बड़े भाई का डेथ हो गया, पढ़ाई छूट गई। 23 साल का मेरा बड़ा भाई था, ही डाइड, पढ़ाई छूट गई। फिर काम पे लग गया एज अ टीचर, फिर गोल बदला मैंने, फिर टीचिंग लाइन में बहुत काम किया, आज देखो आप लोग के सामने बैठा। कहने का मतलब क्या है, तेरे पास रोज सुबह उठकर कुछ करने के लिए एक मकसद होना चाहिए। आप में से कौन सी स्टेज पे बताइए, 84% पे हो, 13% पे हो या 3%? दिल से टाइप करना उधर पे, जब जागो तभी सवेरा। आर यू इन द 84%, 3% और 13%? सल्यूट दोज आर राइटिंग 3%, सल्यूट दोज आर राइटिंग 13% एंड सल्यूट दोज आर राइटिंग 84%। जो लोग 84% में भी है वो भी लिखो, सर मैं जानता हूं कि मैं 84% में, लेकिन आज से मैं सुधरने को तैयार हूं। पुष्पक ने लिखा 84, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कि जब जागो तभी सवेरा, जब जागो 3%, वंडरफुल, सल्यूट टू 3%, सल्यूट टू 13%, सल्यूट टू 84% ऑल्सो। बिकॉज आज सर, आज इस लेक्चर के बाद मुझे मालूम पड़ गया कि आप भी देखो सर, अब मैं आज से पढ़ाई शुरू कर दूंगा। करोगे कि नहीं करोगे? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, मेरे लेक्चर के बाद बच्चों के अंदर जोश आ जाता है। बच्चा बोलता है सर तुम देखो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आग लगा डालूंगा, तुम देखो सर, आज घर पे बैठ के आग लगा डालूंगा। और जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाएगा, कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलता है। ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है। ऐसा करोगे आप लोग? कुछ भी बोलता है, 2 घंटे के बाद जैसा 1 बज गया, ऐसा करने का, वैसा करने का। लेकिन कुछ बच्चे बहुत सीरियस रहते हैं, वो लोग ऐसा चिट्ठी निकालते हैं, दे टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड राइट, प्रजेश सर आपकी बातें मेरे ज़हनो दिमाग में बैठ गई, मां कसम, आई शपथ, आई शपथ मैं कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, आई शपथ मैं कल से पढ़ाई शुरू करूंगा। फिर कागज फोल्ड करके जेब में रखता है, कल वापस उठेगा, वापस पढ़ता है, प्रजेश सर आपकी बातें मेरे ज़हनो दिमाग में बैठ गई, आई शपथ मैं कल से पढ़ाई शुरू करूं, मैं कल से पढ़ाई शुरू करूं। फिर कल वापस आएगा, आई शपथ मैं कल से पढ़ाई शुरू करूंगा। आई का शपथ कभी टूटेगा नहीं, ना तेरा पढ़ाई चालू होगा, क्योंकि हम लोग कल से शुरू करेंगे और कल कभी जिंदगी में आने वाला नहीं। कब से शुरू करोगे? टाइप इन द चैट बॉक्स, कब से शुरू करोगे? कल से, जो कभी आएगा ही नहीं। आई मां कसम सर, कल देखो तुम, मैं आग लगा डालूंगा सर, घर में सब जगह ऐसा पब्लिक पागल हो जाएगी मेरे वजह से। अब भी से करूंगा, आज से करूंगा, अब भी से करूंगा। जैसे लेक्चर खत्म हो गया, टाइम टेबल बनाऊंगा मेरे दोस्तों, मैं ना प्लान करूंगा, लेट्स हैव अ गोल एंड पुट ऑल आवर एनर्जीज बिहाइंड दिस गोल। वो अचीव होगा नहीं होगा, अपने को उससे लेना देना नहीं है, अपने पास एक गोल होना चाहिए। सजेशन 1, सेट गोल्स, लगाओ लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल लगाओ। एक कागज लिखो, उधर पे लिखो मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ। लिखो, क्योंकि सामने जब तक दिखेगा नहीं तो तुझे याद नहीं आएगा। नहीं तो क्या करने का है, अरे क्या करने का, लिख सामने उधर। जो भी बनना है, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्चर, पायलट, बने नहीं बने अपना लेना देना नहीं। आने वाले जैसे कि 8वीं के बच्चे हैं, 3 साल के बाद 10वीं मुझे 80+ लाना है, लिखना गोल। अगर तू 11वीं में है तो 4 साल 5 साल के बाद मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है।
लिखना उधर पे जो कुछ भी बनना है, होगा नहीं होगा तुम्हारा लुकआउट नहीं, अपने को लिखना है ताकि रोज सुबह तुझे याद आए कि तुझे ये करना है। मांगता तो डॉक्टर का फोटो लगाता लो, पूरा उसको सब इमेज इमेज बना लो। फिर उसको करने के लिए 3-4 साल के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर तुझे बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, उसके लिए इस 1 साल में क्या करना चाहिए, ये 1 साल में मुझे क्या करना चाहिए, सोना चाहिए, टाइम पास करना चाहिए, कोविड के बहाने बोलकर किताबों को हाथ में लगाना चाहिए। अब भी क्या इस 1 साल में क्या करना है, तो इस 1 साल में तुमको फिर से लिखना 8th स्टैंडर्ड, आई विल स्कोर 80 अबव, आई विल इंप्रूव माई सब्जेक्ट्स विच आई एम वीक। ये सब उसके लिए आज कुछ तो इस 1 साल में मुझे 8वीं को सुधारना है, 9th स्टैंडर्ड को सुधारना है, तब जाके तो मैं लॉयर बनूंगा। अरे लॉयर बनने के लिए पहले तुझे 12वीं क्लियर करना है, उसके पहले 10वीं क्लियर करना है। 50% 40% लाके कुछ होने वाला है नहीं। आईआईटी में जाना है, तुझे साइंस लेना है, तुझे 12th को क्रैक, तो वो तब जाके थोड़ी, तो अभी से आदतें। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम वॉज बिल्ट एवरी डे। सब लोग ध्यान से सुनना, लिख के रखो। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम वॉज बिल्ट एवरी सिंगल डे। हर रोज बनना पड़ता है, रोम का एक ईंट रोज रखनी पड़ती है। आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए उसके रिलेटेड आज पढ़ूंगा तो आईएएस ऑफिसर बनूंगा। तो आज मुझे क्या करना है, 8वीं सुधारना है, 9वीं सुधारना है, 10वीं सुधारना है, जो भी मेरे चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर मुझे काम करना है। समझ में सिंपल है। आज क्या करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इमीडिएट गोल्स। इमीडिएट गोल्स, तो आप लॉन्ग टर्म लिखो, क्या बनना चाहते हैं, इंजीनियर। उसके नीचे लिखो शॉर्ट टर्म, 1 साल के अंदर क्या लिखना उतना लिख देना, वो प्लग कार्ड पे, वो पेपर पे, यो मार्कर बोर्ड के ऊपर। 1 साल के अंदर मुझे 90 लेना है, 80 लेना है। मैं 7th स्टैंडर्ड में 60 लाती थी, अभी 80 जाऊंगी। मैं 7th स्टैंडर्ड में 70 लाता था, अभी 80 जाऊंगा। 80 से 90 जाऊंगा। मेरे मैथमेटिक्स बेकार सब्जेक्ट है, उसको मैं सुधारूंगा। मेरा फिजिक्स कमजोर है, उसको मैं, जो भी 1 साल के अंदर तुमको क्या करना करो, उधर पे डिजाइन करके लिख डाल। और एक नोटबुक लेना, ये आपका प्रैक्टिकल होमवर्क है। ये प्रैक्टिकल होमवर्क है। ये क्या होमवर्क है आपका, नोटबुक लेना, नोटबुक लेना और रोज का लिखना। कल इमीडिएट गोल, उसे क्या कहते हैं, इमीडिएट गोल। सबसे इंपॉर्टेंट जिंदगी में होता है इमीडिएट गोल। रोज रात को सोने के पहले, रोज रात को सोने के पहले कल का पूरा दिन का प्लानिंग क्या रहेगा, कल का पूरा दिन का प्लानिंग क्या रहेगा, इसको कहते हैं इमीडिएट गोल। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिंदगी का। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आप सब लोगों को दे रहा हूं, थिंक इट, लिख के रखो सब लोग। थिंक इट, सोचो। इंक इट, इंक इट का मतलब लिखो। थिंक इट, इंक इट, डू इट एंड रिव्यू इट। सब लोग ध्यान से, थिंक इट, इंक इट, इंक इट, डू इट एंड रिव्यू इट। थिंक करो, इंक करो, उसको करो, और रिव्यू करो, कितना हुआ कितना नहीं हुआ। बस ये जिंदगी का सबसे बड़ा मंत्र है कामयाब होने का। थिंक करो, एक दिन रात को पहले एक नोटबुक लेने का, कल कितने बजे उठूंगा, कितने बजे उठूंगा कल सुबह, इतना एक्सरसाइज कभी करूंगा, योगा प्राणायाम कभी करूंगा, क्लासेस का टाइमिंग क्या है, स्कूल का टाइमिंग क्या है, दोपहर में थोड़ा सा 1-1.5 घंटा आराम करूंगा, शाम को थोड़ा सा खेलूंगा, कौन सी टाइम पे पढ़ाई करूं, कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाई करूंगा, क्या चीजों के ऊपर मैं काम करूंगा, रोज का रोज लिखना है। ये अगर जो भी 7 डेज प्रैक्टिस करके इसको 21 डेज तक लेके जाना है, बताया ना, प्रैक्टिकली आपको करना है एवरी सिंगल डे फॉर द नेक्स्ट 21 डेज। एक बार आपको इसकी आदत हो गई, मैं आपको कह रहा हूं, कोई भी आदत 21 दिन लगता है। 21 डेज कोई भी आदत को, हैबिट को आपके लाइफ में आने के लिए
इट टेक्स 21 डेज। इसके लिए सभी बच्चों लोग 21 डेज तक ये रोज लिखेंगे, प्लान करेंगे और उस हिसाब से एग्जीक्यूट करेंगे और आपके इंचार्ज को बताते रहेंगे। जैसे कि मैंने हैंडराइटिंग का बताया था, वैसा आपको सिर्फ प्लान करना है। 15 मिनट रात को सोने के पहले नोटबुक लिया और लिखा उधर पे माय इमीडिएट गोल बुक, माय इमीडिएट गोल बुक, माय इमीडिएट गोल बुक। पहला पेज पे लिख, कुछ नहीं, साल कितने बजे उठेगा, कब करेगा, कब क्या करेगा, कब क्या क्लासेस का टाइमिंग क्या, स्कूल का टाइमिंग क्या, कौन सी सब्जेक्ट मंडे को खत्म करते हैं, चलो ठीक है, खेलने का वक्त, सोने का वक्त, सब लिखो और उस हिसाब से प्लान करो। ऐसा 21 डेज तक करो मेरे दोस्तों, आपको ना मिरेकल के अलावा दूसरा कुछ नहीं होगा। आपका लाइफ सिंपल चीजें करनी रहती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल, लाइफ इज एक्चुअली वेरी सिंपल। लेकिन क्या मालूम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, क्या करने का, चलो कुछ तो कर लेते, थोड़ा बहुत लेक्चर बैठ जाएंगे, थोड़ा बहुत टाइम पास करेंगे, कोई वीडियो गेम देखेगा, कोई पिक्चर देखेगा, कोई दोस्तों के साथ रहे, कुछ भी। ऐसा एक एक दिन करते करते, एक एक दिन करते करते, जिंदगी का एक एक पल वेस्ट करते 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 जिंदगी का पूरा जिंदगी वेस्ट कर देते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे दोस्तों। करोगे सब लोग? नेक्स्ट 21 डेज आपका होमवर्क है, सबमिट करना है। सजेशन नंबर 2, वर्क ऑन इमीडिएट गोल्स, जो मैंने अभी आपको बताया था। वर्क ऑन इमीडिएट गोल्स, रोज के रोज आप इमीडिएट गोल्स के ऊपर काम करोगे। सजेशन नंबर 3, लेट्स डू इंजीनियरिंग, दैट्स इट। क्या करना है? इंजीनियरिंग करना। तो बोले नहीं सर मैं तो मेडिसिन करना चाहता। इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? अपने चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करना, कि रोज मैं करूंगा क्या। तो क्या करने का? इंजीनियरिंग करने का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजीनियरिंग? एक इंजीनियर करता क्या है? अभी समझो घर में कोई एसी खराब हो गया, वो आएगा, उसको खोलेगा, उसके अंदर के चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करेगा और एक एक चीज को रेक्टिफाई करेगा, वो बन जाता है मैकेनिकल इंजीनियर और वो एसी काम करना स्टार्ट कर देता है। एक डॉक्टर क्या करता है? तुम्हारे हेल्थ केयर चेकअप करता है और बोलता है तुमको ये हुआ है, वो हुआ है, दवा देता है, तुमको ठीक कर देता है, तो हेल्थ इंजीनियर है। तो अपने को क्या करना चाहिए? स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करना चाहिए। अपने को जो जो चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स है, उसमें क्या क्या मुझे अलजेब्रा में, ज्योमेट्री में, मैथ्स में, मराठी में, साइंस में क्या क्या नहीं आता है, उसका लिस्ट बनाऊंगा और उसको सुधारता जाऊंगा। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। उधर पे देखो रास्ते में जब नहीं क्या अपना ये सब बनता है, क्या बोलते हैं उसको, ये अपना मेट्रो रेलवे सब बन रहा है, उधर पे एक नोटिस लगाया गया, वर्क इन प्रोग्रेस, पहले से बेहतर, पहले से बेहतर। मैं जब आपके जैसा स्कूल में हुआ करता था, जब मेरे टीचर्स लोग पेपर बांटते थे, आंसर पेपर करेक्शन के बाद बांटते थे, मेरे सब लोग मार्क्स काउंट करते रहते थे। मैं मार्क्स नहीं काउंट करता था, मैं नोटबुक लेता था, लिखता था कि मैथ्स में मैं कहाँ गलत हो गया, 40 में से 30 क्यों आया, 10 मार्क मेरे किधर चले गए। मैं टीचर से पूछता था वेयर आई वेंट रॉन्ग, फिर उसको सुधारता था। अगले सब्जेक्ट का पेपर आया, उसको लिख के रखता था। मैं ये नहीं दिखता था दूसरे को क्या मिला, उसको क्या मिला, टीचर ने उसको ज्यादा क्यों दिया, मेरे को कम क्यों दिया। ये सब अपना काम नहीं है। अपने को तो अपने को सुधारने को आता है, बाकी कोई लफड़ा नहीं अपने जिंदगी। आई नो टू वर्क ऑन माई सेल्फ। मैं हमेशा अपनी गलतियों को ढूंढता हूँ और अपनी गलतियों को सुधारते जाता हूँ, सुधारते जाता हूँ, सुधारते जाता हूँ। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, पहले से बेहतर, पहले से बेहतर, पहले। फिर अगले एग्जाम में देखेंगे तो 40 में से 35 आए, फिर 5 मार्क्स चले गए। ये कहाँ चले गए, कहाँ गड़बड़ हो गया मेरा, ऐसा कैसा मैं कमजोर हो गया, कहाँ मेरी गलतियां हो गई, उसको लिख के रखा, फिर उसको सुधार दिया। करते रहने के। इसके बाद कोई भी माँ बाप, टीचर्स लोग कोई भी पूछे अभ्यास कैसा चालू है, तो क्या बोलना चाहिए? हाउ इज द स्टडीज गोइंग ऑन। तो आपको क्या बोलना चाहिए? आपको क्या बोलना चाहिए? हाउ इज द स्टडीज गोइंग ऑन, हाउ इज द स्टडीज गोइंग ऑन, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन। क्या बोलना चाहिए? वर्क इन प्रोग्रेस। हमेशा एक ही चीज, वर्क इन प्रोग्रेस। और कब तक करना है वर्क इन प्रोग्रेस? मरते दम तक करना है। कब तक करना है? मरते दम तक। जब तक हम जिंदा है, हमको हमेशा पहले से बेहतर, पहले से बेहतर, पहले से बेहतर, पहले से बेहतर करते ही जाना। ये जिंदगी कोई देगा नहीं, ये फॉर्मूला है आज का ये लेक्चर।
सिर्फ कोविड के लिए नहीं है, सिर्फ कोरोना सिचुएशंस के लिए नहीं है, जिंदगी के हर सिचुएशन में अपने को यही करना है, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी मैनेजमेंट वर्सेस टाइम मैनेजमेंट। पहला क्या करना है और बाद में क्या करना है, दैट इज कॉल्ड एज प्रायोरिटी मैनेजमेंट वर्सेस टाइम मैनेजमेंट। मम्मी जब सुबह उठती है, अगर घर पे काम कर, घर, इफ शी इज अ हाउस वाइफ एंड होम मेकर, उनका सबसे पहले दिमाग में क्या रहता है, यार घर का सब काम है, नाश्ता है, चाय है, कपड़े है, ये सब चीजें पहला वो करने के बाद बाकी सब। डैडी भी जब उठते, घर का खर्चा कैसा होना चाहिए, कब क्या कैसा होना चाहिए, वही दिमाग में आता है बार बार। तो वैसा हम लोग जब सुबह उठते हैं तो एक बच्चे का सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी, दिन भर की फर्स्ट प्रायोरिटी। एक बच्चे की जो स्कूल जाता है, क्लासेस पढ़ाई करता है, उसका सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहना चाहिए, उसकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए वर्क इन प्रोग्रेस, पढ़ाई। हर एक जन का एक पढ़ाई, हर एक जन की एक रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है, माँ बाप की एक रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स की एक रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सबके एक रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अपने का भी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्क इन प्रोग्रेस, अपने को पढ़ाई करना चाहिए। एंड लास्ट वाला सजेशन, हेल्दी फूड एंड हेल्दी थॉट, अच्छा खाना और अच्छा विचार, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वाइब्रेशंस, आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस आपको और तकलीफ देगा। तो अच्छे विचार, सत्संग, अच्छे विचारों के संग, सत्संग का मतलब होता है अच्छे विचारों के संग। हेल्दी फूड एंड हेल्दी थॉट्स, हेल्दी फूड एंड हेल्दी थॉट्स, अच्छा खाना। अभी तो मालूम पड़ा घर के खाने का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। 2001 में सब लोग ध्यान से सुनना, और इसके बाद हम लोग एक 5-10 मिनट के बाद सिग्नेचर की तरफ जाएंगे। वी आर एंडिंग द सेशन इन द नेक्स्ट 5-10 मिनट्स, एकदम आखिरी का क्रूशियल, एंड देन द सिग्नेचर। कुछ लोग इधर पे टाइप कर रहे, सर सिग्नेचर 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 करेंगे भाई, अपने को मालूम है करेंगे, काय को भाई, वर्क इन प्रोग्रेस। पहला ये खत्म करते फिर सिग्नेचर, वादा किया तो करेंगे, वी विल डू इट, डोंट वरी। पहले ये तो खत्म, हमारा क्या मालूम है, ये चीज आया नहीं तो आगे का चीज चाहिए ना, इस पे ध्यान है ना सिग्नेचर हो जाएगा। तो ये जो मिल रहा है उसको हम लोग पहले सीख लेते हैं। हेल्दी फूड एंड हेल्दी थॉट्स। 2001 में 2001 में जर्मनी में सर्वे हुआ था। क्या सर्वे हुआ था, खुश रहने के लिए कितने पैसे कमाने चाहिए, खुश रहने के लिए कितने पैसे कमाने चाहिए। तो उनको पता चला, लोग ने सर्वे किया तो 15,000, 20,000, 30,000 अगर कोई भी कमाएगा तो इंसान खुश रह सकता है। ऐसे 2000 की बात, 2001 में सर्वे हुआ था, तभी 2000, 20,000, 25,000 में अच्छा खासा घर चल जाता था, हंसी खुशी लोग जी सकते थे। फिर लेकिन जर्मनी में, यूरोप में, अमेरिका में सब लोग 50,000, लाख रुपया, 5 लाख, 10 लाख कमाते थे, लेकिन ज्यादा खुश नहीं थे। फिर उन्होंने पता लगाया कि कौन सी वो देश है जो इसमें लोग खुश रहते हैं, तो इंडिया में आए लोग। इधर 3,000 कमाता है एक वॉचमैन, 3,000 एक वॉचमैन कमाता था, तभी वो भी खुश रहता था, ईद मनाता है, दिवाली मनाता है, सब चीज मनाता है। जर्मन्स केम टू इंडिया, दे सर्वेड इंडिया कि व्हाट इज देयर इन इंडिया दैट 3,000, 10,000 रुपीज कमाने के बावजूद भी इंसान खुश रहता है। ये उनका सर्वे है, ये मैंने आर्टिकल पढ़ा है, ये उनका सर्वे, इंडियंस लोग का नहीं है, मैं भी नहीं कह रहा हूँ। आई रेड वन आर्टिकल इन वन न्यूज़पेपर, तुमको पता चला कि भारत की ताकत, भारत की संस्कृति, माँ और माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना, आई आनी रसोई, घर का खाना सबसे बड़ी ताकत। वो माँ बनाए, पिताजी बनाए, बहन बनाए, आप बनाए, कोई भी, घर का खाना, आई आनी रसोई। तो माँ जब खाना बनाती है तो उसके अंदर लव, अफेक्शन, इमोशंस, एनर्जीज के साथ खाना बनाती है। वो खाने की एनर्जी ऑटोमेटिक हाई हो जाती है। बाहर वाला जब पिज्जा, बर्गर ये कुछ भी बनाता है, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं रहती, उसको तो सिर्फ धंधा करने से मतलब है। तो 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में कभी एक आध बार खाए तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। घर का खाना सबसे पावरफुल होता है, इसमें मैंने नहीं कहा, जर्मन लोग ने इंडिया में आके रिसर्च किया, फिर उसके बाद उन्होंने इंडियन बच्चे लोग घर का खाना नहीं खाना चाहिए बोल के दुनिया भर का वर्ल्ड सर्वे, मैकडोनल्ड, पिज्जा, बर्गर, केएफसी, बाहर का कचरा खाना, कुरकुरे, मुरमुरे, बोले मेरे लिव्स, आई लव अंकल चिप्स, कॉम्प्लान, बूस्ट, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, उसका एनर्जी, इसका एनर्जी, घर के थाली को दूर करो, कॉम्प्लान पियो, घर का थाली से बेहतर और कुछ नहीं है।
दाल चावल रोटी भाजी सब्जी दही, ये सब अच्छी, यही तो कंप्लीट प्लान्ड फूड है, यही कंप्लीट प्लान्ड फूड है। दूध है वो बोलना कॉम्प्लान पीने वाले अच्छे बड़े 4.5 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर, कोई बढ़ता नहीं 4.5 5.5 सेंटीमीटर। हेल्दी फूड, अच्छा खाना और अच्छे विचारों से ही शरीर स्ट्रांग होता है। तो आज से हम अच्छा खाना खाएंगे और अच्छे विचार रखेंगे। सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज अ करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। करेज होना चाहिए। There are lot many, there is no shortage of remarkable ideas, what we are missing is the will to execute. Ideas तो सबके पास है, लेकिन execution करेगा कब से? आज से करेंगे हम, आज से करेंगे, लिखेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे और नेक्स्ट 21 डेज आप लोग करके देखो, मैं आपको बता रहा हूं आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्मेशन पे। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? थिंक इट डैश, टाइप करो सब लोग, थिंक इट डैश, कंप्लीट करो पूरा का पूरा फॉर्मूला, सबके सब लोग टाइप करेंगे, टाइप करो थिंक इट, एक ही साथ लिखो, थिंक इट डैश। सबसे इंपॉर्टेंट कौन? जिंदगी का फॉर्मूला दे रहा हूं आप लोगों को, जिंदगी का फॉर्मूला दे रहा हूं। इसको अगर जिस बच्चे ने जिंदगी पर याद किया और उसको इम्प्लीमेंट किया तो आपका लाइफ बदल जाएगा। थिंक इट, इंक इट, डू इट एंड रिव्यू इट। सिंपल है, थिंक करो, इंक करो, करो और उसको वापस रिव्यू करो, क्या छूट गया क्या बच गया, फिर अगले दिन वापस थिंक करो, इंक करो, करो और उसको फिर रिव्यू करो, फिर अगले दिन वापस थिंक करो, इंक करो, करो और उसको रिव्यू करो। थिंक इट, इंक इट, डू इट, रिव्यू इट, थिंक इट, इंक इट, डू इट, रिव्यू इट, ये चलते रहना चाहिए। बस अपने को क्या करना है? सो इफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन दिस शैल पास। अभी लास्ट का मैं 2 लाइन कहकर इस सेशन को खत्म करता हूं और फिर हम सिग्नेचर्स की तरफ जाएंगे, ठीक है ना? इवन दिस शैल पास। हरिवंश राय बच्चन ने एक बहुत ही पावरफुल कविता लिखी। इस कविता के साथ आज के इस सेशन को एंड करते और फिर हम जाएंगे, विल गो टू द सिग्नेचर पार्ट। थिंक इट, इंक इट, डू इट एंड रिव्यू इट। अच्छा, विराज सर कहते हैं, विराज कह रहा है ईट इट। ओके, घर का खाना खाओ, गुड थॉट्स, अच्छे विचार, थिंक इट, इंक इट, डू इट एंड रिव्यू इट। आखिरी की कविता कहकर आज के सेशन को एंड करते हैं। हरिवंश राय बच्चन ने एक जबरदस्त कविता लिखी थी, नीड का निर्माण फिर नए का आह्वान फिर, नीड का निर्माण फिर नए का आह्वान फिर। नीड का मतलब होता है घर, नए का मतलब स्नेह प्यार। नीड का निर्माण फिर करेंगे, यानी कि अपने घर का निर्माण फिर से करेंगे और नेह जो स्नेह है एक दूसरे के लिए, उसको भी हम बढ़ाते जाएंगे। नीड का निर्माण फिर नए का आह्वान फिर। जबरदस्त कविता लिखी। ये कविता कब पढ़नी चाहिए? कब ये कविता ने मैं कब पढ़ा? जब पूरे बंबई में पानी आया था, 26 जुलाई, पूरा का पूरा बंबई डूब गया था। अनफॉर्चुनेटली ये कविता मेरे टीचर ने मुझे सिखाई थी, तो मुझे कविता याद आई और इस कविता ने मुझे उस चैलेंजिंग दिन 26 जुलाई, आपके पेरेंट्स को पूछना, एंटायर मुंबई वाज ड्राउन, पूरा का पूरा बंबई डूब गया था, सबसे हाईएस्ट रेनफॉल हुआ था, वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया था, घर में सबके पानी, एंटायर मुंबई वाज ड्राउन, काफी लोग मरे थे। उस चैलेंजिंग सिचुएशन में हरिवंश राय बच्चन की कविता मुझे याद आई, तो वहां से मैं बाहर निकला। फिर उसके बाद मेरे लाइफ में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आए, फिर ये कविता याद आई, उसमें से मैं बाहर निकला। फिर लॉकडाउन आया, फिर इससे कविता याद आई और मैं इसमें से बाहर निकला। कितनी बड़ी कविता है, बढ़िया कविता है। नीड का निर्माण फिर नए का आह्वान फिर। वो उठी आंधी की नभ से छा गया सहसा अंधेरा, धुली दूसर बादलों ने भूमि को इस बाती सा घेरा। चारों तरफ से बादल बिदल आ गए थे, इतना अंधेरा हो गया था कि पूछो मत। 26 जुलाई के दिन रात सा दिन हो गया, रात आई और काली, लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेर। दिन में ही इतने बादल आ गए थे और रात को और बादल, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रात आई और काली, लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा। ऐसा लग रहा था कि फिर से एक सवेरा देखने मिलेगा कि नहीं। तो कोरोना में भी काफी सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि वापस से क्या होगा, वापस से अच्छे दिन देखने, क्यों नहीं? रात के उत्पाद भय से बीत जन जन, बीत कण कण, सब लोग घबराए हुए थे उस दिन रात को। 11-12 बजे तक बारिश रुकने का नाम नहीं। लेकिन प्राची की उषा से मोहिनी मुस्कान, फिर से सुबह हुई, बारिश चला गया और वापस से सूरज की रोशनी निकली और एक नए सवेरे का आगमन हुआ। रात को 12-2 बजे बारिश रुक गई, पानी पीछे चला गया, फिर से सूरज उगा, बादल रुक गए, बारिश होना रुक गया और वापस से बंबई खड़ी हो गई। फिर से
क्रुद्ध नभ्र वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती। इतना गरज रहा है, बादल बीदल सब गरज रहे, हवा चल रही है और वहां से सूरज की किरण मुस्कुराती है। घोर गरज में गगन में कंठ में पंख पंक्ति गाती, खग पंक्ति गाती, यानी कि आवाज बादल है, सब चीज है, लेकिन ये जो छोटी सी चिड़िया है वो आवाज करते हुए जाती है। छोटी सी चिड़िया आवाज करती है, वो डरती नहीं है बादलों से। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वो सहज में ही पवन उचास को नीचा दिखा रही है। एक चिड़िया चोंच में जो तिनका लिए जा रही है, वो सहज में ही पवन उचास को नीचा दिखा रही है। पवन उचास का मतलब हवाएं चल रही है, उसमें वो चिड़िया वापस से तिनका लिए अपने घर को बनाने के लिए फिर से। चिड़िया रोते नहीं बैठती, मेरा घर टूट गया, ऐसा कैसा हो गया, कोरोना हो गया, लॉकडाउन हो गया, ऐसा कैसा सरकार ने मेरे साथ कर दिया, ऐसा कैसा तूफान। अभी देखो 2-3 दिन तूफान आ गया, कितने सारे पक्षियों के पेड़ पे से सब नेस्ट गिर गए, अंडे फूट गए, सब। तो लोग रोते नहीं बैठते, वो लोग रोते नहीं बैठते, वो लोग अगले दिन वापस से अपना आशियाना खड़ा करने के लिए फिर से। एक चिड़िया चोंच में जो तिनका लिए जा रही है, वो सहज में ही पवन उचास को नीचा दे, वो डरती नहीं, उसका कोई प्रोग्रामिंग नहीं, उसके दिमाग में कोई कचरा नहीं, ऐसा कैसा हो गया मेरे साथ। वो तो अगले दिन से वापस से अपना घर बनाने के लिए रख जाती है। कोई लोन का एप्लीकेशन नहीं, कोई गवर्नमेंट को गाली नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चिड़िया से सीखना चाहिए। एक चिड़िया जो चोंच में तिनका लिए जा रही है, वो सहज में ही पवन उचास को नीचा दिखा रही है। नाश के दुख से कभी दबता नहीं है निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर नीड का निर्माण फिर नेक आह्वान फिर से हम शुरुआत करेंगे, फिर से नए स्टैंडर्ड को पढ़ेंगे, फिर से नया ईयर, कोरोना हो, कोविड हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, हम लोग कंप्लेन नहीं करेंगे। उस चिड़िए के जैसा रोज सुबह उठेंगे और अपने घर को वापस से, अपने पढ़ाई को वापस से खड़ा करेंगे। यही हमारा मकसद होना चाहिए। दिस इज व्हाट इज नेविगेटिंग करंट टर्बुलेंट टाइम्स माय फ्रेंड्स। इसी तरीके से ही हम इस चैलेंजिंग सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे, वरना फिर वही जिंदगी, कंप्लेनर्स डोंट क्रिएट and creators don't complain, complainers don't create and creators don't complain। कंप्लेन नहीं करते हैं, और जो कंप्लेन करते बैठते हैं वो जिंदगी में कभी क्रिएट नहीं करते, और जो क्रिएट करते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, वो कभी कंप्लेन नहीं करते हैं। कंप्लेनर्स डोंट क्रिएट and creators don't complain, my friends। that is how we will come out of this current turbulent times। ये हमारा फर्स्ट सेशन नेविगेटिंग करंट टर्बुलेंट टाइम्स खत्म हो गया है, एंड आखिरी का जो भी वक्त बचा है, we'll be completing signatures। so we are moving towards, so far so good everyone, enjoyed everyone। अभी तक सब ठीक लगा? अपने को अपने आप से बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, जो भी सीखा उसको अपने को इम्प्लीमेंट करना है। we are supposed to not sit and complain and we are to implement, my friends। हम लोग सबको इम्प्लीमेंट करना है। किस तरीके से करना है मैंने बताया, 21 दिन तक एवरी डे प्लानिंग लिख लिख कर अपने अपने जो इंचार्ज है उनको भेजेंगे, फोटो निकाल के भेजेंगे। देखो, एक है टाइम पास के लिए किया और एक है दिल से किया, खुद के लिए किया। देखो, इंसान है ना, दो चीज से सीखता है, याद रखना सब लोग। मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं कि इंसान दो चीज से सीखता है, एक है विजडम से और दूसरा विनाश से। विजडम का मतलब जो मैं दे रहा हूं, और दूसरा विनाश से। विजडम से सीखेंगे तो अच्छा है, वरना विनाश होने के बाद सीखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मेरे दोस्तों। विजडम या विनाश, मर्जी आपकी। विजडम से सीखना है कि विनाश से सीखना है? किससे सीखना है? किससे सीखना है? विजडम से सीखना है कि विनाश से सीखना है? विजडम से सीखना है। जिसको सीखना है विनाश से तो मत अप्लाई करना, जिसको सीखना है विजडम से वो अप्लाई करना। सिंपल बात है। चलो सिग्नेचर पे आते हैं सब लोग। व्हाट इज अ सिग्नेचर? मतलब सिग्नेचर किस तरीके का? सब लोग, अगर आप लोग को सिग्नेचर करने आता है, पुट योर सिग्नेचर 3 टाइम्स विद रेगुलर हैंड। सब लोग अपना अपना सिग्नेचर ब्लैंक पेज पे 3 बार करेंगे अपने राइट हैंड से, जो भी आपका रेगुलर हैंड है। अगर आप राइटी हो तो राइटी से करें, अगर आप लेफ्टी हो तो लेफ्ट से करें। सब लोग करेंगे। वी आर गोइंग टू डू अवर सिग्नेचर। जो भी आप करते हो वो सिग्नेचर ऐसा ही, जो भी आप 8वीं है, 9वीं है, जो भी स्टैंडर्ड है, जो भी आप आपका सिग्नेचर करते हो वो सिग्नेचर 3 बार करेंगे विथ योर रेगुलर हैंड।
जैसा हो गया टाइप डन इन योर चैट बॉक्स, थ्री टाइम्स योर सिग्नेचर विथ योर रेगुलर हैंड, 3 times, एंड जैसा हो गया आप थड़ 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 करके डन डाल दो, फटाफट फटाफट डन डाल दो। यस 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 यस, हो गया सबका, वेरी गुड। ना सेकंड क्या करना है आपको, put your signature at least 2 times, put your signature at least 2 times with your other hand। मतलब अगर आप राइटी हो तो लेफ्ट से करो, अगर आप लेफ्टी हो तो राइट से करो। आएगा नहीं आएगा उसका टेंशन मत लो आप लोग, जस्ट ट्राई करो, चेंज योर हैंड्स। इफ यूर राइटी पुट इट विथ योर लेफ्ट हैंड, इफ यू आर लेफ्टी पुट इट विथ योर राइट हैंड, 2 times योर सिग्नेचर। और जैसा हो जाएगा करना, आएगा नहीं आएगा वो ने करने को बोला है मैंने। आई एम टेलिंग यू टू डू इट, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, वी आर नॉट गोइंग टू बी बॉदर्ड अबाउट इट, वी आर जस्ट गोइंग टू डू इट। एंड देन वंस यू डू इट, टाइप डन 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 इन योर चैट बॉक्स, टाइप डन 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 इन योर चैट बॉक्स। जैसा भी होगा वैसा करके देखो, करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, चलो, ग्रेट 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 ग्रेट, वॉट एवर इट इज, जैसा भी जमा वैसा आपने किया। ठीक है, डन डन डन, वेरी गुड, चलो हो गया डन। अभी तीसरा सब लोग ध्यान से देखेंगे। पुट योर सिग्नेचर एटलीस्ट वंस बाय होल्डिंग द पेन इन बिटवीन योर टीथ। अपने दांतों के बीच में पेन को पकड़ते हुए तीसरी बार सिग्नेचर करेंगे। सब लोग ध्यान से देखना, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, मेरी खूबसूरती को देखो, सब लोग मुझे देखेंगे। कैसा करना है, दांतों के बीच में पेन को रखना है। देखो मैंने दांत के बीच में गैप भी क्रिएट करके रखा है, आप लोग ऐसा मत करना, मैं पेन आराम से पकड़ सकता है। देखो देखो मस्त है ना, एकदम दांत के बीच में गैप है। ये पेन ऐसा पकड़ने का, हाथ नहीं पकड़ने का, और एक बार अपना सिग्नेचर ट्राई करने का डालो। ट्राई इट वंस एवरीवन, एक्सेलेंट स्टूडेंट्स, वेरी गुड, ओबीडियंट स्टूडेंट्स, ट्राई करो, दांतों के बीच में रखो, बगैर हाथ लगाए पेन से एक बार सिग्नेचर करो, एक बार सिग्नेचर करो। हुआ नहीं हुआ ट्राई करो, अपने को क्या करने का है, अपने को क्या करना है, बस करके देखना है। यू आर जस्ट सपोज टू डू इट वॉट एवर इज पॉसिबल एट अवर एंड। वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। डन डन डन, सुपर सुपर, वेरी गुड। माय फ्रेंड्स, नाउ स्टॉप, सब लोग ध्यान से सुने। द इंटेंशन ऑफ मेकिंग यू टू डू दिस एक्टिविटी वाज, सब लोग ध्यान से सुनेंगे एकदम। फर्स्ट टाइम आपने, हाँ चलेगा, हार्ड है कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा कोई भी, नो 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 प्रॉब्लम एट ऑल। आपने किया ना, इंटेंशन सुनो। पहली बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट टाइम आपने नॉर्मल तरीके से सिग्नेचर किया, वेरी इजीली यू डिड इट। सेकेंड टाइम लिटिल डिफिकल्ट, थोड़ा सा तकलीफ हुआ, लेकिन आपका मकसद क्या था? Was it to get the same signature? Yes or yes? What was your intention? Was it to get the same signature? भले वो आया नहीं second time में, was it to get the same signature or some different signature? You are supposed to get the same signature only. आया नहीं आया, that's a different story. अच्छा, तीसरे टाइम पे भी आपका क्या मकसद था? Even though you were not able to draw right properly, तीसरे टाइम पे भी आपका मकसद क्या था? The same signature which is your original signature, भले वो डिफरेंट आया रहेगा, मकसद क्या था? द मकसद वाज, द इंटेंशन वाज टू गेट द सेम। सब लोग ध्यान से सुनने का। तीसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन सब लोग इंपॉर्टेंट है। तीसरा पोजीशन दांतों के बीच में रखकर जब तुम साइन कर रहे थे माय फ्रेंड्स, इससे क्या पता चलता है? इट इज नॉट
Hello, am I audible now? Am I audible? Yes. So it is the brain which is writing, it is not the hand which is writing. मैंने कहा ना, hand actually it's a medium through which we write. Actually our brain is writing. Actually our brain is writing. The third exercise when we did, तो your signature is the brain which is writing. Simple बात. So handwriting is brain writing. तो आपका जो सिग्नेचर है आपके ब्रेन के अंदर जो पैटर्न्स पड़े हुए हैं उस हिसाब से है. इसके वजह से सिग्नेचर में गड़बड़ तो लाइफ में गड़बड़. तो इट इज द ब्रेन. तो कुछ लोग क्या करते हैं, हाथ से लिखते हैं. जिनको हाथ नहीं होता वो लोग पैर से लिखते हैं. कुछ लोग दांतों के बीच में पेन पकड़ के लिखते हैं. बट द ब्रेन, मैं राइटी भी हूँ, मैं लेफ्टी भी हूँ. आई कैन राइट विथ माई राइट हैंड, आई कैन राइट विथ माई लेफ्ट हैंड. दोनों से सिग्नेचर सेम है, दोनों से हैंडराइटिंग सेम है, जबकि दोनों से अलग अलग आना चाहिए. बट the handwriting is same, the signature is same, is only because hand is only the medium through which you write. Actually it is not the hand, it is the brain which is writing. Hand is only the medium, hand is only the medium. तो सेम वे कहने का मतलब क्या है, आप जो भी हैंडराइटिंग प्रैक्टिस करते हो ये आपके ब्रेन के अंदर से आता है. इसके लिए क्या क्या नेगेटिव हैंडराइटिंग्स हमने डिस्कस किया मंडे को. तो परफेक्ट सिग्नेचर और इनकम्प्लीट सिग्नेचर क्या है 10 मिनट डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से राइट सिग्नेचर करना चाहिए एज पर ग्राफोलॉजी. सबसे पहला सिग्नेचर, सब लोग ध्यान से सुनेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यू मेजर सिग्नेचर्स एंड द परफेक्ट सिग्नेचर. इससे ज्यादा नहीं बता सकता, इसके लिए एकदम ध्यान से सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे. तो फर्स्ट टाइप ऑफ सिग्नेचर, कुछ लोग क्या करते हैं, एम के गांधी के जैसा सिग्नेचर करते हैं. अभी मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन उन्होंने अपना नाम इधर पे कंप्लीट नहीं लिखा. कुछ लोग अपना सिर्फ इनिशियल डालते हैं, ओनली इनिशियल. एम के इज करमचंद एंड गांधी जी इज द सर. तो यहाँ पे अपने सिग्नेचर में खुद का नाम सिर्फ 10%, नॉट राइटिंग द कंप्लीट नेम, एंड देन द रिमेनिंग पार्ट इज 90%, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिग्नेचर. ऐसे लोग जो होते हैं वो गांधी जी के जैसे सैक्रिफिशियल लोग होते हैं. तो दे सैक्रिफाइस. तो खुद के लिए कम दूसरों के लिए जीते हैं, खुद के लिए कम दूसरों के लिए जीते. उनको दूसरों के लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है. ऐसे लोग बहुत ही कम लोग होते हैं. दे आर वेरी सैक्रिफिशियल. अभी जैसे कि मम्मी है, डैडी है, डैडी बेचारे अपना मोबाइल फोन में रबर बैंड डाल डाल के चलाते रहेंगे और आप लोग को बेहतरीन मोबाइल फोन, खुद का चप्पल 4 बार सिलाएंगे, 5 बार सिलाएंगे, लेकिन आपको बेहतरीन कपड़े, बेहतरीन जूते दिलाएंगे. ये वो लोग हैं जो खुद के लिए कम दूसरों के लिए जीते हैं. घर वालों को सब चीज ला के देंगे, खुद कभी कुछ नहीं खरीदेंगे. तो दे आर कॉल्ड एज सैक्रिफिशियल पीपल, जो भी ऐसा सिग्नेचर करते हैं. सो दे आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रीब्यूटिंग पीपल, ओनली कॉन्ट्रीब्यूशन. उनका काम ही होता है लोगों के लिए काम करना. बाबा साहेब अम्बेडकर बोलो, एपीजे अब्दुल कलाम बोलो, ऐसे ही साइन करते हैं बिकॉज दे लिव फॉर द सोसाइटी. तो ये ठीक है, मैं कभी नहीं बोलता अगर ऐसा लिखते हो तो अगर आपको पसंद है ऐसा सिग्नेचर करना तो आप कर सकते हैं. सैक्रिफिशियल पीपल. सेकंड आता है रतन टाटा. इसमें देखेंगे ध्यान से तो रतन टाटा ने अपना पूरा नाम लिखा है, रतन, द कंप्लीट नेम. और हम लोग ये कभी नहीं कहते टाटा मेड नैनो, रतन मेड नैनो, लेकिन हमेशा कहते हैं रतन टाटा मेड नैनो, रतन टाटा मेड नैनो. हम लोग लेकिन गांधी जी को मोहनदास गांधी नहीं कहते, गांधी जी गांधी जी गांधी जी कहते. सैक्रिफिशियल. तो जो भी अपना खुद का नाम लिखते हैं तो खुद के बारे में भी सोचते हैं. 50% खुद का सेल्फ. यार मेरा भी अस्तित्व है, मेरी भी जरूरत है, मेरी भी कुछ, मुझे भी कुछ करना चाहिए जिंदगी में, मेरा भी तो कोई अस्तित्व है. आई विल ऑल्सो ग्रो. लेकिन सरनेम भी लिखते हैं साथ साथ में. तो आई विल अलोंग विद दैट आई विल ऑल्सो अलाउ अदर्स टू ग्रो. दोनों साथ में, साथ. तो 50% फॉर अदर्स. सो दिस टाइप ऑफ सिग्नेचर इज कॉल्ड एज अ बैलेंस्ड सिग्नेचर. तो हम लोग ग्राफोलॉजी में हमेशा ऐसा ही सिग्नेचर करने लगवाते. अभी वेट करो, बताऊंगा और डिटेल. ये बैलेंस्ड सिग्नेचर होता है जिसमें हम खुद के बारे में भी और समाज के बारे में दोनों साथ में लेंगे. इसके लिए टाटा कंपनी कितने 150 सालों से चल रही है, बिकॉज वो खुद के बारे में भी सोचती है और समाज के बारे. इसके लिए ग्रो भी करते रहती है, पैसा भी कमाती है और डोनेशन भी देते. कितने सारे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से लेके सब चीज सब चीज सब चीज. यानी कि दे विल मेक प्रॉफिट एंड दे विल ग्रो. दे विल थिंक ऑफ देमसेल्फ एंड दे विल गिव. दे विल थिंक ऑफ देमसेल्फ एंड दे विल गिव. इसको बोलते हैं ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन. हम दुनिया में ना दो चीज के लिए आते हैं,
ग्रोथ यानी कि मैं पहले से बेहतर होना चाहिए, वर्क इन प्रोग्रेस, एंड कंट्रीब्यूशन, मेरे जरिए मैं समाज के लिए क्या करूं। यस, मेरे जरिए मैं समाज के लिए क्या करूं, समझ में आया? तो ये सबसे बेहतरीन सिग्नेचर होता है। और कुछ लोग क्या करते हैं मेरे दोस्तों, सिर्फ खुद का नाम डालते हैं 100%। तो इनको बोलते हैं सेल्फ मेड पीपल। इनका सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होता है, खुद पे विश्वास बहुत स्ट्रांग होता है, एकदम कॉन्फिडेंस, सब चीज जो करते हैं बोलते हैं, सब चीज करते हैं, लेकिन इनका सबके साथ जमेगा नहीं। बिकॉज वो खुद परफेक्ट है, तो दुनिया के अंदर भी वही ढूंढेंगे, तो फिर झगड़े बहुत होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होगी। बिकॉज आप परफेक्ट हो, आप कुछ चाहते हो कि मैं जैसा बोलूं, मैं जैसा समझता हूँ वैसा ही होना चाहिए, और सामने वाला वैसा करता नहीं, तो तुमको बहुत गुस्सा आएगा और तुमको जमेगा। लेकिन खुद अकेला कोई भी प्रोफेशन करोगे, तो आप खुद के प्रोफेशन को बहुत अच्छी तरह से आगे लेके जाओगे, अकेला ले। तो ऐसे लोग जो खुद का साइन करते हैं, उन लोग को वही काम करना चाहिए जिसमें वो अकेला हो, या मैक्सिमम एक या दो जन, वो गांधी जी के सिग्नेचर वाले हो, जिनको साथ में तुम लेके चल सकते हो। बिकॉज वो लोग एकदम सैक्रिफिशियल रहते, आप टीम बिल्ड नहीं कर पाओ, क्योंकि आप सरनेम नहीं लिखते हो, आप खुद का नाम लिखते हो। तो आपका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग होगा। बट चार जन को साथ में लेके चलना, अच्छी दोस्ती बना के रखना, सब चीज करना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो सिग्नेचर है ग्रोथ ओरिएंटेड होता है, ये बहुत ग्रो करते हैं, आमिर खान के जैसा बहुत ग्रो करते। लेकिन आमिर खान का फिल्म इंडस्ट्री में सबके साथ जमता नहीं, वो तो अवार्ड के लिए भी नहीं जाता, कोई मेरे को अवार्ड दो ना, तो क्या फर्क पड़ता है, ही इज अ परफेक्शनिस्ट। लेकिन जब टीमिंग अप करना है, चार जन के साथ मिलकर जिंदगी भर साथ में रिलेशनशिप मेंटेन करना है, सबका साथ सबका विकास, तो पॉसिबल नहीं हो पाए, क्योंकि आप परफेक्ट हो, दुनिया परफेक्ट नहीं। ये याद रखना, कुछ गलत सिग्नेचर्स नहीं होने चाहिए, अवॉइड। अब ये सिग्नेचर बीएस नायक ऊपर जाने के बाद नीचे आता है, ऊपर जाने के बाद नीचे आता है, ध्यान से देखो सब लोग, ऐसा कभी सिग्नेचर नहीं करना चाहिए जो ऊपर जाएगा फिर वापिस नीचे आएगा। पेन नीचे नहीं आना चाहिए, वीएस नायक लिखने के बाद वो के को पकड़ते हुए नीचे लेकर आना, इट इज नॉट गुड। ये सिग्नेचर भी गलत है, ऊपर जाना नीचे आना वापिस ऊपर जाना, वीएस नायक, ऊपर जाना नीचे जाना वापिस ऊपर जाना, इसको कहते हैं जिग जैग इन लाइफ, स्नेक एंड लैडर्स, इसे कहते हैं स्नेक एंड लैडर्स। आप सब लोगों ने सांप सीढ़ी खेला है, एवरीवन हैज प्लेड स्नेक एंड लैडर्स, इंडिया का सबसे फेवरेट गेम है, बचपन में खेलते हैं, और लॉकडाउन में तो सबसे ज्यादा खेला रहे, सब लोग ने खेला है। यस, हाँ। तो ये सिग्नेचर ऐसा रहेगा तो आपके जिंदगी में स्नेक एंड लैडर वापस हो जाएगा। कैसा स्नेक एंड लैडर, सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ लाइफ के बारे में। आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। हम लोग जब नॉर्मली स्नेक एंड लैडर खेलते हैं, नॉर्मली खेलते रहते हैं, तो नॉर्मल खेलते 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 एकदम हंसी खुशी खेलते, लेकिन जैसे ही जीत हासिल करने का रहता हो 98 पे या फिर 99 पे, एक बहुत बड़ा सांप होता है, बहुत बड़ा सांप होता है, जो 13 पे 16 पे लाके छोड़ता है, देखा रहेगा ना, वो ऊपर से नीचे लेकर आ जाता है। There's a big snake at 98 और 99 और 97, somewhere at the top, अलग अलग जगह पे, अलग अलग पोजीशन पे, लेकिन ऊपर रहेगा। 90s के लाइन में कोई ना कोई तो सांप रहेगा। अब होता क्या है जिंदगी में मालूम है, हम सबके साथ हुआ रहे, हम लोग 96 पे पहुंचे और सांप 98 पे है, 99 पे है, तो क्या करते हैं मालूम है, दो नहीं आना चाहिए, दो नहीं आना चाहिए, दो नहीं आना चाहिए, दो नहीं आना चाहिए, धत तेरी की दो ही आता है, वापस से 16 पे आ जाते हैं, फिर वापस ऊपर जाते हैं, फिर दो नहीं आना चाहिए, तीन नहीं आना चाहिए, एक नहीं आना चाहिए, सांप नहीं आना चाहिए, बड़ा सांप नहीं काटना चाहिए, वापस सांप काटता है, फिर नीचे आते हैं, फिर दो नहीं आना चाहिए। अरे बाबा, तुम लोग ही अट्रैक्ट कर रहे हो, लाइफ में गड़बड़ हम लोग ही। हाँ, एक भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, रॉन्ग नहीं होना चाहिए, रॉन्ग नहीं होना चाहिए, रॉन्ग होगा। एक भी गलती नहीं होना चाहिए, मेरे हाथ से सामान गिरना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, तो गिरेगा। एग्जाम में मुझे एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मिस्टेक होगा। क्योंकि तुम याद किसको कर रहे हो बार बार, मिस्टेक को याद कर रहे हो, गलतियों को याद कर रहे हो, गलती नहीं होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए, रॉन्ग नहीं होना चाहिए, मैं हारना नहीं चाहिए, मैं हारना नहीं चाहिए, तो हारेंगे। अपने को क्या करना है, अच्छी तरह से खेलना है। सांप है ना, नकली सांप है, ये नकली सांप है, जिंदगी में से कितने सारे नकली सांप अपने अंदर पड़े हुए हैं। इसके लिए जिगजैग सिग्नेचर इज नॉट अलाउड।
जिगजैग सिग्नेचर नहीं करने का, ऐसा वाला सिग्नेचर भी नहीं करने का, खुद का नाम लिख के खुद को कट करने का, डेंजरस। खुद ही सब सब चीज तैयार करेंगे और खुद ही सब कुछ कट कर देंगे, खुद ही सब कुछ तैयार करेंगे और खुद ही सब कुछ कर, कोई नहीं बताएगा ये सब चीजें लाइफ में। अभी से परफेक्ट सिग्नेचर करना हम लोग सीखते हैं। जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, जो 12th के बच्चे जो अभी बोर्ड एग्जाम लिखने जा रहे हैं, डोंट चेंज द सिग्नेचर। बोर्ड एग्जाम के बाद साइन करेंगे, लिसन केयरफुली, मेक ए नोट, ऑल दी रियल एकेडमी ट्रेनर्स एंड ऑल द पीपल एडमिनिस्ट्रेटर, जो 12वीं के बच्चे हैं उन लोग चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि उनका बोर्ड एग्जाम रहेगा, शायद उनको साइन करने की। अब भी जो बोर्ड एग्जाम बाकी है 12वीं के बच्चों का, बाकी के सब लोग चेंज कर सकते हैं। 1 महीने का 2 महीने का प्रैक्टिस लगेगा। ये भी नहीं कर सकते जो स्टार्टिंग में मैंने उस दिन बताया था, ऊपर जाके नीचे आके और सिंकिंग फीलिंग, ऐसे सब ऊट पटांग हरकतें सिग्नेचर में नहीं करते। तो कैसा सिग्नेचर करना चाहिए सब लोग ध्यान से, एकदम ध्यान से, परफेक्ट सिग्नेचर कैसा करते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ, व्हाट वी एडवाइस। तो अगर आपका नाम विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम, वो पूछते ना अमिताभ बच्चन को, नाम क्या है तुम्हारा? विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम। आजकल के बच्चों को पूछो नाम क्या है, तो बोलते विजय, आगे पीछे कुछ नहीं है, बिन पते के लिफाफे, ऐसे आ गया था कि दुनिया में। तो विजय दीनानाथ चौहान, ठीक है ना। तो विजय पूरा नाम लिखने का, अपना पूरा नाम लिखने का विजय, फिर इनिशियल ऑफ योर डैड, इनिशियल ऑफ योर डैड, सिर्फ इनिशियल, डैड का पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो जैसा ही हम इनिशियल ऑफ द डैड डालेंगे तो पूरे के पूरे मेल एनर्जीज आपका सेट हो जाएगा। तो फर्स्ट कंप्लीट नेम, इनिशियल ऑफ ए डैड और योर हस्बैंड, लेटर ऑन मैरिज के बाद हस्बैंड का इनिशियल आ जाता है वहां पर, एंड देन बाद में सरनेम। तो जिसके वजह से डैड का इनिशियल आ गया और सरनेम आ गया, तो मम्मी भी आ गई, फीमेल्स भी आ गए और सोसाइटी भी आ गई। यानी कि आपका एक बैलेंस्ड सिग्नेचर, खुद के लिए भी male energies and all the female energies and the society. So this is what is a balanced signature. खुद का नाम, initial of your dad and then Chauhan. खुद का नाम, initial of your dad and then Chauhan. अगर आपका नाम बहुत बड़ा है तो आप एम के गांधी वाला साइन कर सकते हैं, एम के गांधी। लेकिन आने दो, कोई बड़ा सिग्नेचर अगर आ रहा है तो अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर अगर आप देखोगे तो अमिताभ बच्चन पूरा लिखता है, यहां से लेके वहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चैलेंज। अगर आप इतना बड़ा नहीं लिख सकते हैं तो फिर वी डी चौहान लिखना। फिर से बता, वी डी चौहान, वो सैक्रिफिशियल वाला जो हमने देखा था, बेस्ट यही मैं एडवाइस करूँ। अगेन जिसको मांगता है वही चेंज करेंगे, इसके लिए मैंने उस दिन मैंने नहीं बताया, जिनको मांगता है वो ही चेंज करेंगे। दिस इज व्हाट इज एडवाइज्ड। लेकिन जो अभी 12वीं का बोर्ड एग्जाम जिसका लिखने का बाकी है, उनको सेंटर में जाके पुराना साइन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पुराना सीख, वो 12वीं के बोर्ड एग्जाम के बाद आप उस पुराने साइन को करने के बाद फिर नया सिग्नेचर प्रैक्टिस कर सकते हैं। किस तरफ जाना चाहिए? 20 से 30 डिग्री आपका सिग्नेचर ऊपर जाना चाहिए। 20 to 30 डिग्री योर सिग्नेचर शुड गो अप। सिग्नेचर हमेशा स्लांटिंग 20 to 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 20 to 30 डिग्री उसका एंगल ये होना चाहिए। ब्लैंक पेज पे ही आपको साइन करना है 50 टाइम्स। जब भी आप बैठोगे 50 बार करना है और वापस से 21 दिन के लिए करना है। 50 टाइम्स फॉर 21 डेज, 50 टाइम्स फॉर 21 डेज, 20 to 30 डिग्री अप, 50 टाइम्स फॉर 21 डेज। कहाँ पे करेंगे? ब्लैंक पेज पे साइन करेंगे। ब्लैंक पेज ले, सब कुछ ब्लैंक पेज पे होगा, हर बदलाव ब्लैंक पेज पे होगा, हर नई चीज ब्लैंक पेज पे होगी, नो रूल्ड पेजेस। हाँ, अभी आपको अंडरलाइन करना है कि नहीं करना है, सब लोग ध्यान से सुने। जिसके भी नाम में विजय के जैसा जी और वाई है, जे और वाई है, लूप नीचे वाले अल्फाबेट्स रहेंगे, जिनके भी कंप्लीट सिग्नेचर में, ध्यान से सुनेंगे सब, जिनके भी कंप्लीट सिग्नेचर में नीचे वाला
रहेगा अल्फाबेट, जी जे वाई जेड हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, ये सब लोग अंडरलाइन नहीं करेंगे। जिनके भी सिग्नेचर में नीचे वाला लाइंस नहीं है तो वो लोग बिंदास अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन करने से नहीं करने से कुछ बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? 20 से 30 डिग्री सिग्नेचर ऊपर जाना चाहिए। आपका पूरा नाम होना चाहिए, जिसमें हम लोग ने लास्ट टाइम बताया था, जी में लूप, वाई में लूप। स्टेम्स क्या होना चाहिए? अपर जोन शुड बी व्हाट? टाइप इन द चैट बॉक्स। कितने जन को याद है? अपर जोन क्या होना चाहिए, लोअर जोन क्या होना चाहिए? साइज बताया था मैंने। अपर जोन शुड बी व्हाट, लोअर जोन शुड बी व्हाट? अपर जोन शुड डबल द मिडल जोन, व्हाट अबाउट लोअर जोन? डबल द मिडल जोन। हाँ, वो सब चीज इसके अंदर ध्यान में रखते हुए आपका पूरा नाम, इनिशियल ऑफ योर डैड एंड दी सरनेम। अगर बड़ा लिख सकते तो बड़ा लिखो, कोई कुछ नहीं प्रॉब्लम। उसको रिड्यूस कर देना, जब साइन करना पड़ेगा बैंक में लोग छोटा बॉक्स बनाएंगे, ऑटोमेटिक हम लोग छोटा कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर बड़ा, बहुत बड़ा हो रहा है, मैं तो बोलता हूँ करो, नहीं कर सकते तो आंसर वी डी चौहान तो करो कम से कम, वी डी चौहान। कोई कटिंग नहीं, कोई कैंसिलेशन नहीं। अंडरलाइन तभी करना जब नीचे वाले जोन वाले अल्फाबेट्स नहीं रहेंगे। यस, 20 to 30 डिग्री मतलब अंदाजा, यानी कि ऊपर की तरफ जाना, एकदम ऊपर मत करो ऐसा आड़ा 60 डिग्री 70 डिग्री, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। यस, कुछ भी नहीं, फुल स्टॉप नहीं, मैंने बोला कुछ फुल स्टॉप बिल स्टॉप डालना, सिंपल सिग्नेचर। वीडी चौहान अंडरलाइन करके मांगता तो नीचे 2 डॉट डालते हैं, जिसको भी अंडरलाइन करने को मिलेगा, नीचे नीचे 2 डॉट, इधर उधर नहीं। अंडरलाइन करने के बाद नीचे 2 डॉट डालना है तो डालते ना, वरना इधर डॉट उधर डॉट कुछ भी नहीं। सिंपल अपना पूरा नाम, इनिशियल ऑफ योर डैड एंड द सरनेम, 30 डिग्री, 20 to 30 डिग्री गोइंग अप। अगर आपके नीचे वाले अल्फाबेट्स नहीं है तो आप बिंदास अंडरलाइन करके अंडरलाइन के नीचे 2 डॉट डालो, बाकी कुछ भी मत करो। अगर आप बोलेंगे सर इसका डिटेल एनालिसिस, मेरे दोस्तों ये तो फिर वो कोर्स है, फिर वो बहुत बड़ा एनालिसिस होता है, 1-to-1 काउंसलिंग होती है। मैं आपको अभी से दे दिया, समझ में आया? करेक्टेड बता रहा हूँ मैं आपको, बता दिया करेक्शन। मैं ना बेटा 5-5, 10-10 हजार रुपया चार्ज करता हूँ। आई चार्ज 5,000, 10,000। ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए, पर इसके लिए मैंने उस दिन वो सब की सब चीजें कंपलसरी आपको करनी, ये कंपलसरी करना है, इसका कोई नहीं, इट इज नॉट नथ, बट करोगे तो इस तरीके से करना, ये करोगे तो इस तरीके से करना है 50 टाइम्स इन अ सिंगल डे फॉर नेक्स्ट 421 डेज। कब करोगे? पहला हैंडराइटिंग का वो 21 कंप्लीट होने के बाद ही करना। फर्स्ट दैट then this, first that, then this, that also if required, because this is a very important aspect of life, the very important aspect of life, my friend. This is what is graphology. And let me end the session here, my friends, from my side today. This is what we did. We understood navigating current turbulent times. आप लोग को हैंडराइटिंग का हम लोग ने 21 डेज का होमवर्क दिया हुआ है, रोज लिखना है अपर जोन, फिर टी, फिर क्या नेक्स्ट 21 डेज में लेकर आना है, फिर नेक्स्ट 21 डेज में क्या बदलना है, ये सब चीज हमने पहले डिस्कस किया था। उसके बाद आपको सिग्नेचर मांगता है तो आप कर सकते, लेकिन रोज के रोज आपको एक चीज तो बदलना पड़ेगा, जो मैंने कहा ना 21 डेज तक आपको ये लिखना है। कौन सी वाला? हम लोग ने अभी थोड़े देर पहले डिस्कस किए थे, डेली प्लानिंग, डेली प्लानिंग, थिंक इट डू इट रिव्यू इट करके हमने एक किया था। देखो 21 डेज डी एन डी का ये करना है, हम लोग ने डिस्कस किए थे। ग्राफोथेरेपी, वापस बता रहा हूँ, ग्राफोथेरेपी, ग्राफो 21 डेज अपर जोन एंड टी, मिडिल जोन, अपर जोन एंड टी के ऊपर 21 दिन तक काम करना, उस दिन लिख के बताया। फिर उसके बाद 21 दिन डी और लोअर जोन पे काम करना है, ये भी मैंने बता दिया था। फिर नेक्स्ट 21 डेज आपको आई और स्मॉल आई और जे पे काम करना है, ये हम लोग ने देखा था उस दिन, ये सब चीज हम लोग ने डिस्कस किया था। काफी सारे सब, कैन बी राइट ओनली अवर नेम, कैन बी राइट ओनली अवर नेम इन द सिग्नेचर। मैडम आप सब लोगों को मैंने बता दिया,
परफेक्ट सिग्नेचर ग्राफोलॉजी के हिसाब से क्या होता है मैंने आप लोग को बता दिया। परफेक्ट सिग्नेचर क्या होता है वापस से बता रहा हूं, फिर बार बार देखो कैसा होता है, सब सिग्नेचर में कुछ ना कुछ तो कमियां रहेगी। सबसे परफेक्ट सिग्नेचर मैंने आपको बता दिया, फिर से बता रहा हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। परफेक्ट से आपको जो करने का आप कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट सिग्नेचर ग्राफोलॉजी में यही होता है। पहले आपका नाम यानी कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम हाई, फिर इनिशियल ऑफ योर डैड, ठीक है, फिर द सरनेम। डैड का इनिशियल आने के से फुल मेल एनर्जीज आता है, सरनेम आने की वजह से फीमेल एनर्जीज एंड द सोसाइटी, हम बैलेंस लेके चले। तो और अंडरलाइन करना है नहीं करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, ये परफेक्ट। बाकी इसके बाद जो कुछ भी रहेगा इससे सेकंड परफेक्ट है वी डी चौहान, ये फर्स्ट परफेक्ट है। फिर सेकंड है वी डी चौहान, अगर आपका नाम बहुत बड़ा जा रहा है तो वी डी चौहान कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सब सिग्नेचर में मैक्सिमम कमियां रहेगी, मैक्सिमम कमियां रहेगी, मैक्सिमम कमियां रहेगी। जिनके भी अल्फाबेट्स नीचे जाएंगे, पी वाले, क्यू वाले, जीजे वाईजेड वाले, उनको अंडरलाइन करोगे तो गड़बड़ होगा। अंडरलाइन नहीं करना, अंडरलाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और सब इनिशियल कैपिटल होना चाहिए, विजय का वी कैपिटल, डी का डी कैपिटल, चौहान का सी कैपिटल, वो तो आप लोग को मालूम है। सबका कैपिटल, बिकॉज वो नाम है और नाम हमेशा कैपिटल ही लिखा जाता है। हाँ लिखो करो, सरनेम इज बिग तो सरनेम तो लिखना है, क्योंकि अपने को पुस्तकों की शक्ति आनी चाहिए, पूर्वजों की शक्ति हमारी चौहान है, इसके लिए दीनानाथ का अस्तित्व है, दीनानाथ है इसके लिए विजय का अस्तित्व है। so that is the energies what we can, that is what it is. thank you so much everyone। एक जन ने मैसेज डाला है सर निकलो अभी, तो अभी निकल ही रहा हो, टेंशन मत लो। थैंक यू सो मच फॉर such a wonderful session everyone, thank you। we had it on Monday, then we had it on Tuesday, and today we had it on Wednesday। so I know there are wonderful students over here, those who have supported me for this 3 days, and Himanshu sir yesterday, and many people. I am so much confident that you people will take this knowledge to the next level। you should say thank you to the Real Academy, the entire team, for taking this initiative। my friends, अभी तक पिछले 1 साल हो गए कोई भी क्लासेस ने इतना बड़ा इनिशिएटिव नहीं लिया है, और लिया गया है इसका मतलब आपके बारे में सोचा जाता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, किसी ने तो बोला सर निकलो अभी, बहुत हो गया आपका टाइम पास। थैंक यू सो मच। over to sir to conclude whatever it is। let us conclude the entire program with wonderful energies। thank you all the students and the parents, those who were there for last 3 days enjoying and taking notes and taking to the next level। and सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरे दोस्तों, ये नॉलेज आपको मिल गया, लेकिन नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन जब होगा तो ही कुछ काम होगा, वरना फिर मालूम है ना, कल से वही दिन वही सुबह, फिर उसी तरह से जिएंगे और फिर बोलेंगे सर निकलो अभी, बहुत हो गया आपका। ये चलता रहेगा। इंसान 2 चीज से सीखता है, विजडम से और विनाश से। विजडम से सीखना है तो बताया वो सीख लो, विनाश से सीखना है तो फिर टाइप करते बैठना सर चल निकलो सर अभी, तो ऐसे टाइप करते बैठेंगे, आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच। ओवर टू the host to conclude the things। Thank you, sir. Thanks for a wonderful session today. It was a wonderful session there. I suppose sir is having some network issue. Yes, little bit। Yeah. So thank you once again for joining with us on both the days, on first day to start the workshop in a very energetic mode, as well as to conclude it with lots and lots of learnings, lots and lots of teachings, lots and lots of memories. I'm sure that all the students must have noted down all the things. They must have tried the things, and they will surely try the things for next 21 days, the activity which you have given. So I hope everyone has noted down the activity which sir has given for next 21 days.
let me announce you here in front of everyone that you have to do this activity on daily basis, and if possible submit the photo of it to the respective branch, anyone on the branch, that you are doing it daily. It's not for us, as sir said, it's for you. It's for your betterment and for your great success ahead. So please do it sincerely and do send the photo of it to the person on your branch, anyone on your branch. And post 21 days, after 21 days, we would be taking a feedback from all the branches that who have done the activity completely sincerely, and we can see the change in it, who has done it properly, and the best people or the best students in which we can see the change as well as the sincerity of the activity, we would be rewarding them with some prizes as well, some exciting prizes for you all. We would be keeping a kind of competition as well after 21 days of this activity. So all the students, stay tuned for it, do it sincerely, and we would be taking the activity further. So it's a activity for a month now, though we had a 3 days workshop, it's activity for a month. On first day we had graphology, as well as today the part was continued. So we learned various things from our handwriting. Before that we never knew that our handwriting would matter so much to us, or it may matter so much to our thinking, to our success ratio and everything. But now we are aware of it, and we will surely work on it. All the students will surely work on it. The second day we had memory techniques, which was taken by Himanshu sir. And as I told yesterday while concluding the session, ki sir didn't teach us about the syllabus. Like, he teaches that how it should be done. The Three Idiots dialogue, I would repeat it today, कि इंजीनियरिंग, मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा, वो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि पढ़ाते कैसे हैं. So that was the thing which Himanshu sir did, that we all know about our subjects, about our portion, but how it should be done in an effective manner, that was taught to us by Himanshu sir yesterday. And today again, which was a very necessary topic, navigating through turbulent times. We all are going through this pandemic. We, our families, everyone is suffering huge losses in some, not the other way. But at the same time, as sir mentioned, कि पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए. It should go on. It is a stepping stone of your life. It is a stepping stone of your success. So it should go on. It should go on, and we are working on it. Real Academy is working on it. Prajesh sir is working on it in his all the ways. Like, he is delivering such sessions to many students, motivating them, guiding them. So it's our responsibility as a student, as a parent as well, to support this thing and keep going with the studies and not stop anywhere. So I hope overall you like the session for 3 days, the workshop of 3 days. And today we conclude the workshop, requesting all the students to give your feedback to your teachers or your staff on your branch through SMS, text, WhatsApp, or you can send a 1-minute video as well, of student as well as parent, whoever is giving the feedback. And so here we conclude. Just before we conclude, yesterday I received a question, a doubt from a student. I hope Vedika is here, Vedika Chandorkar. I'm unmuting you to ask your question to sir, which you yesterday sent to Rajesh sir. We'll take this question and then we will end the session. Vedika, I'm unmuting you. Hello, sir. I am audible? Yeah. Yes. Sir, actually, I have a doubt to you that while we are getting very excited, how can we control to our anger, or how can we do it? What regarding what? How can we control our anger? Which type of when you get, give me an example. When we are not, means हमारा जो टाइम टेबल होता है या फिर हम जो काम करने जाते हैं वो परफेक्ट नहीं होता है, तो हमें बहुत गुस्सा आता है, like at that time. तो सबसे बेस्ट टाइम पे we should take a deep breath that time. सबसे बेस्ट तरीका है जगह पे लंबी सांस लेने का, ठीक है, चेहरे पे स्माइल लेकर आने का, इमीडिएटली बॉडी के पोस्चर को चेंज करने का.
ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ऑन स्पॉट वो एंगर आपका वहीं के वहीं रुक जाएगा। दूसरा, जब आप प्लान करना स्टार्ट करोगे, डेली प्लानिंग चालू होगा और उस हिसाब से काम करना स्टार्ट करोगे, तो धीरे धीरे एंग्जाइटी, एंगर, ये सब चीज निकलेगा। ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रोज सुबह उठकर 15-20 मिनट क्या करने का, प्रार्थना में ग्रैटिट्यूड करने का। जब भी हम ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, ग्रैटिट्यूड का इन द सेंस शुक्रगुजार रहते हैं ना, थैंक यू फॉर एवरीथिंग करके, तो जब भी हम थैंकफुलनेस स्टेट में रहोगे। गुस्सा कब आता है, जब हमारे पास जो है उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, और जो चीज नहीं है वर्चुअल तो बैकग्राउंड। उसके ऊपर अपने को गुस्सा आता है। तो धीरे धीरे जब आप ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करोगे, ऑटोमेटिक आपका जो है मन शांत होएगा। और जो भी मैंने ग्राफोलॉजी में बताया ना, हैंड राइटिंग बदलना, अपर जोन, लोअर जोन, उससे ऑटोमेटिकली माइंड एकदम क्लैरिटी पे जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से। और जगह पे जब भी गुस्सा आए तो लंबी सांसें लो, फाइन, एकदम रिलैक्स। और कोई भी चीज हम, और सबसे पहली बात, कोई भी परफेक्ट नहीं है इधर पे। आर यू परफेक्ट? नो। एम आई परफेक्ट? नो। मेरे से भी गलती होती है, आपसे भी गलती होती है। इस जिंदगी में कभी कोई परफेक्ट नहीं होता। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट आएगा ना, ये कोई परफेक्ट नहीं है, तो हमारा मन क्या शांत होता है। दूसरा, इवन दिस शैल पास है, मतलब कोई भी एक सिचुएशन रहता है, ये ठहरने के लिए नहीं आता है, ये निकल जाएगा। तो इमीडिएटली दिमाग में आना चाहिए कि ये ठहरने के लिए नहीं आएगा, ठीक है, एक सिचुएशन था, हम उसको गुजार लेंगे। तो ये प्रैक्टिकली आप इस चीज को कर सकते हैं। मुझे भी जब गुस्सा आता है तो मैं सबसे पहले हंसता हूँ, तुरंत लंबी सांस लिया और हंस दिया। स्माइल देखो, जैसे स्माइल करेंगे तो क्या होता है, देखो सामने वाला, मेरी मम्मी मेरे को डांटते रहती है और मैं क्या करता हूँ करता, तो मम्मी बोलती क्या बेशरम आदमी, मैं तेरे को डांट रहा हूँ और तू हंस रहा है। तो कैसा होता है, गुस्सा ऑटोमेटिक चला जाता है। और मम्मी अपने जगह पे सही है, मैं मेरे जगह पे सही हूँ। तो कोई परफेक्ट नहीं है, उनका अपब्रिंगिंग अलग, मेरा अपब्रिंगिंग अलग है ना, मम्मी का एज अलग, मेरा एज अलग, उनके टाइम पे अलग कंडीशंस थे, मेरे टाइम पे अलग कंडीशंस है। तो सबका लाइफ का अपना अपना परसेप्शन होता है। सो लेट देम डू, लेट अस डू। क्लियर एवरीवन? ठीक है। Thank you, sir. I hope Vedika has got her answer, but this advice was for everyone, for each and every student. So try to follow it. And I once again wholeheartedly thank Prajesh sir from whole Real Academy, from all the students and parents for giving us this wonderful 3 days workshop. And since our batches has just now started, so it's a great push for all of us to start the batch this year, to start studying for this academic year, and hope so this academic year goes well for everyone. Thank you once again. All the students who have more questions, you can text to your branches, you can share your reviews with the branches, you can give your feedback, and the further communication for you all will be done from your branches. Thank you sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you all. Gratitude to the Real Academy, entire institute for giving this opportunity. Gratitude to all the kids and the parents for being a part of Real Academy, who is taking such initiative. Gratitude to the Almighty for keeping us all safe, secured, and healthy. Thank you so much. Thank you.